शो में उसकी लव लैंग्वेज ही है गिफ्टिंग। उसको इमोशंस नहीं आते दिखाना कि मैं अरे अच्छा काम कर दिया, नहीं अच्छा काम कर दिया तो कुछ गिफ्ट आ गया सीधा, मतलब आपने अच्छा काम किया। क्लोज रहती है बिकॉज कैमरास है तभी आप क्लोज रहते हो, वरना रियल लाइफ में आप इतने क्लोज नहीं हो। इज दैट ट्रू? कबीर सिंह वाला इश्यू क्या था, तुमने किया क्या था, क्या काम? बवाल कर दिया था, लखनऊ में आग लगा दी थी। अरे बोलो ना हमको भी। He was mad possessive. तो आप हमेशा गलत बंदे से अट्रैक्ट हो जाती हैं? यार मुझे लगता नहीं कि वो गलत होते हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद मैं सुधार सकती हूँ। डॉली, एक परसेप्शन है कि आप नेक्स्ट उर्फी बनना चाहती हैं, इज दैट ट्रू? आई थिंक ये परसेप्शन है। कभी कभार उर्फी जावेद की बहनें रहना प्रेशर डालता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेशर इन द राइट वे, प्रेशर इन अ वे दैट यू फील उनके शैडो से बाहर निकलना, ये कभी कभार होता है आपको उरुसा? ऑब्वियसली आई एम द एल्डेस्ट, तो सब लोग मुझे तो बहुत, आवर फादर मस्ट हैव नेवर कभी गोदी में लेके खिलाया नहीं होगा। हम कभी वो आते थे ना, हम लोग भाग जाते थे, टीवी बंद कर देते थे, दूसरे रूम में से छुप के सो जाते थे कि भाई हम है ही नहीं। आप तीनों? हाँ, असफी, आप और उर्फी? इट वाज लाइक दैट। कभी हम लोगों से उन्होंने पूछा भी नहीं होगा क्या चाहिए, कुछ चाहिए होता तो मम्मी से बोलना पड़ता था, मम्मी उधर जाके बोलती थी। वी नेवर न्यू व्हाट्स गोना पोक हिम एंड वी जस्ट गोना गेट बैश्ड। बैश माने हाथ उठाते थे? Yes, obviously we were beaten. It was bad phase and all this take tolls. अब अस्फी ने भी देखा है, हमने भी झेला, इसने भी झेला, उर्फी ने भी झेला है। मम्मी Yeah, I और remember that. Oh shit. This is just like another yes feeling. daddy and मैंने इन तीनों को छुप के कॉल करा, but then still I never left talking to them. I remember like crying and they don't know about this. This is the first time इनके सामने मैं ये बोल भी रही हूँ, but बहुत अलग तरीके से अफेक्ट करा मुझे। बट उरूसा सबसे पहले जाती थी मम्मी को बचाने, जब भी लाइक अ फादर यूज्ड टू ट्राई टू हिट हर। जब उर्फी को इतना फेम मिला और अब आप लोगों को इतना फेम मिल रहा है, डिड यू ट्राई टू रीच आउट टू योर? Never. Not once. शाहिद कपूर, इट वाज शाहिद कपूर। उर्फी ने अपनी कबर्ड के जस्ट सामने एक बड़ा सा शाहिद कपूर का पोस्टर लगाया था, बड़ा सा, this this huge, and then some guitar. And she Yeah. cried the day Shahid Kapoor was she getting cried married. a lot, and then उसके बाद it was Arjun Kapoor when Ishaqzade came out. Yeah. तो वो नाम लड़का सुना गया। जिसका नाम उन्होंने टैटू किया आपको पसंद ही नहीं था वो? बिल्कुल भी नहीं। मैं मिली भी नहीं थी। I was- एक conversation I was like इसी के साथ तो गई थी टैटू बनवाने। Hi, my name is Asfi. और मेरा नाम उरूसा है। और मेरा नाम डॉली जावेद है। एंड दिस इज सहल अबीब खान। Subscribe to Siddharth Kanan's channel Now. right now. तीन खूबसूरत लड़कियां और एक भाई मेरा। अच्छा वो खूबसूरत नहीं बोला। तो फॉलो कर लो यार, डॉली, उरुसा, असवी, सहल, ऑल टुगेदर इन द शो। उर्फी असल स्टार्स है कि आप लोग असल स्टार्स हो? Real star Urfi है. आप क्या कहोगे? मुझे तो लगता है रियल स्टार उर्फी थी, बट उरूसा बन गई। तुम्हें कौन लगता है स्टार भाई? मुझे लगता है उर्फी है रियल स्टार। तो चिल तो तुम मेरे साथ करते हो। स्टार है ना भाई। असिस्टेंट भाई एक मैनेजर का काम है अपने आर्टिस्ट के साथ उनकी ऑनेस्ट जॉब होना। प्यारी है। एग्जैक्टली। ही लव्स हिज जॉब। हाँ, इनको वो पे चेक ज्यादा इंपॉर्टेंट है Yes. दोस्ती से। और वरना जब chill डिडक्शंस करती हो हूँ जाते ना- हैं, अगर इधर उधर किसी की तारीफ करो तो डिडक्शंस होते हैं, उसमें टीडीएस सीडीएस एक्स्ट्रा कट जाता है। और तो चिल करते हो मेरे साथ, जब मैं तुम लोग को ऐसे एंटरटेन करने वो आती तो हूँ। हमारा प्यार फ्री है। पेमेंट 10 घंटा प्यार बक। तो ये असवी के बॉयफ्रेंड है, उर्फी के असिस्टेंट मैनेजर है, और आप दोनों के दोस्त है शायद। मेरे भाई है। या, आपके भाई और आपके दोस्त है ये। किसी के भाई किसी की जान। खानदान तो आने वाले हो तो माने ये हर साइड से ये इंसान है जो खुश है। मैनेजर यानी उर्फी से पैसे कमाता है, आपसे दोस्ती का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, बॉयफ्रेंड है, माने कितने रिश्ते भाई। भाई सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में है। सबसे ज्यादा दिक्कत इधर है, हम लोग इधर तो चिल रहते इधर हैं। देखिए, ऐसे एक के टैंट्रम झेलने पड़ते हैं, कोई आर्टिस्ट हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड। यहाँ 1 2 3 4 के टैंट्रम्स हैं।
लाइफ डिफिकल्ट है और उतना पैसा नहीं मिल रहा है। मेरे कौन से टैंट्रम झेलते हो? Oh God, ओह तुम्हारे time शिट पे सब भाई, मिलते हैं। आप टॉप पे, आप अस्फी के ऊपर कभी कभार निकल जाती है। My God, I'll pay you when कल ही I बैग get उठा के paid. लेके आया हूँ, कहीं भूल गई थी। भाई, क्या है मतलब, हर काम कर रहा अरे हूँ। कसम से। भाईगिरी करनी पड़ती है कर ही रहे हैं। वक्त आने पे कुली है, वक्त आने पे मैनेजर है, कुछ भी। मुझे क्या लगता है ना, आप इनको पेमेंट नहीं देती हैं, उर्फी पेमेंट देती हैं, तो उर्फी के टैंट्रम्स झेल लेता है, ये आपके टैंट्रम नहीं झेल पाता, क्यों पेमेंट नहीं आता है अरे इसको। भाई, सबसे ज्यादा इन्हीं के झेलता हूँ। झूठ। ये मेरे तो- टैंट्रम्स नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आई एम वेरी वॉलेटाइल एंड कभी कभी ऐसा होता है कि तुम लोग ऐसे चिंगारी फेंक देते हो और मैं ऐसे हो ऐसा जाती ऐसा हूँ। कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन सी कुछ भी चिंगारी? नहीं है। I don't know, जो जो मेरे कर बगल रहा में होता है लगती उसको है। कभी एहसास नहीं होता। हमारे I घर में don't- सबसे बड़ी स्टार उरुसा ही आई है। डोंट थिंक सो कि तुम चाहती हो कि हम ये चिंगारी मेंशन करें यहाँ पे। वरना यहाँ पे एक एपिसोड बन जाएगा, फॉलो कर लो का। हाँ, पर यहाँ पे मेरा फेवरेट वर्ड है अंगार। चिंगारी, अंगार हमें बहुत पसंद आता है। ये सारी चीजें जब होती है तो हमको और मजा आता है, मजे लेते हैं लाइफ में कि जब चिंगारी आए, अंगार आए। आप उर्फी से इंस्पायर्ड हो कि उर्फी आपसे इंस्पायर्ड है? हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंस्पायर्ड नहीं है, थैंक गॉड। नॉर्थ पोल साउथ पोल। पर आप मुझे बताओ, मैंने एक एपिसोड में देखा जहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि आप लोग खफा थे। अरे हालांकि हर एपिसोड में लोग खफा रहते हैं एक दूसरे से, वो तो अलग बात है, बट ऐसा कभी फीलिंग मुझे आ रहा था जैसे आप लोग को लग रहा था कि यार उर्फी बिजनेस क्लास में आ रही है, हम इकोनॉमी क्लास में आ रहे हैं, हम उर्फी के असिस्टेंट है, ऐसा आप फील करते हो? मैं तो वहाँ पे थी नहीं, ये दोनों थे। पर आप कभी फील करते हो ऐसे असिस्टेंट ऑफ उर्फी? नहीं, उसने मेरी तो बिजनेस क्लास करवाई थी, तुम दोनों अपना देख लो। एग्जैक्टली, आई सेड तुम्हारी बिजनेस क्लास करी थी? मतलब उसने जब हम लोग गोवा गए थे और अच्छा, trip पे okay, लेके गए, तो yeah. मेरी तो बिजनेस मैंने क्लास बोला करवाई थी। था, इसीलिए डोमेस्टिक हेल्पर की तरह ऐसे भेज दिया हमको, उधर खुद आ गई। नहीं, आई डोंट माइंड टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर वो टिकट भी करा रही है हम दोनों की तो इट्स फाइन ना। अब इतना तो खुद बिजनेस कर लो अपने। सॉरी, मेरी So I लाइफ में नहीं appreciate her है। I doing things. appreciate, but I would have appreciated it more because I wanted more. एग्जैक्टली स्टार। तो आप इकोनॉमी ट्रैवल करते हो क्या बिजनेस? इकोनॉमी कभी बिजनेस डिपेंड करता है, डिपेंड करता है अरे क्लाइंट सर। पे। क्लाइंट पे डिपेंड करता है। माने अगर उर्फी पर्सनली खर्च करे तो इकोनॉमी, नहीं बट अगर क्लाइंट खर्च कर रहा है तो बिजनेस। नहीं, उर्फी एक्चुअली क्लाइंट इकोनॉमी कराता है, उर्फी बिजनेस करवाती है। उर्फी के अंदर वो है ना कि वो जा रही है बिजनेस से, वो देखेगी तो कहती है चलो चलो इकोनॉमी छोड़ो, टिकट हुआ रखा है, उसके बावजूद वो बिजनेस करवाएगी हाँ, क्योंकि उसने उसको हम लगता है ना सबका कि यार ticket लेफ्ट upgrade आउट कराया फील था। कर रहे हैं। मैं वो- कहाँ थी उस अपग्रेडेशन में? तुम यार, मत मुझे मैं ये तो समझना क्यों है भाई, बताता साथ में। इनका अपग्रेड हो जाता है, आपको इकोनॉमी में क्यों होता है? फिर आप बहन है, ये तो मैं एक ही बार गई हूँ खाली जब उसने कराया है। जनरली आई एम नॉट इंक्लूडेड वैसे इन द ज्यादातर economy प्लान्स। रहता अच्छा, प्लान में आपको इंक्लूड भी नहीं करते ले टेल जाने मी के लिए? गाइस व्हाई? वो खुद मना कर देती है उसको। अभी हम लोग अगर घर के बगल में बुला रहे हैं ना, लाइक यार मैं नहीं आ सकती, ये मुझे वो है, सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, समथिंग और द अदर, वो खुद डिच करती है। I have migraines, I have issues, I am a girl and that इश्यूज विद उर्फी की इश्यूज? No, I don't have issues with Urfi. I love spend it on me Urfi. Spend it on me. I would love it. देखो भिखारी को भीख जितनी मिली ठीक, बट आई स्टिल वांट लिटिल मोर भीख। तो मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप बोल रही थी ना ये भीख वाला, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रही है, तो उर्फी आप सबका खर्चा उठाती है? नहीं 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 नहीं, नहीं, मेरा आपका उठाती है। हम अपना हम अपना खुद मैनेज कर लेते हैं। तो ये सबसे छोटी है तो उनका ख्याल उर्फी रखती है, Yeah. खर्चा वर्चा। मेरा मम्मी और समीर का अभी भी उर्फी उठा रही है। और आप दोनों का क्यों नहीं? क्योंकि आप चाहते नहीं हो। नहीं, क्योंकि हम सब लोग थोड़ा सेम एज के ही हैं, सब साथ में ही कमा रहे हैं, तो क्यों वो हमारा बर्डन उठाए। और ये तो बड़ी बहन है। अब जब काम कर सकते हैं तो अपना खर्चा खुद ही हाँ। बेयर कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि जबरदस्ती का बोझ क्यों बने। बट यार शी हेल्प्स आउट अ लॉट, बहुत हेल्प आउट मुझे तो करती है। तो आई मैं भी डोंट रीच किया आउट फॉर है हेल्प, तब भी she does. बट शी इज वेरी Generous. लाइक जेनरस। Yeah. If you'll ask for 1 rupee, she's gonna give you 100. और House. उसने शो में उसकी लव लैंग्वेज ही है गिफ्टिंग। उसको इमोशंस नहीं आते दिखाना कि मैं अरे अच्छा काम कर दिया, नहीं अच्छा काम कर दिया तो कुछ गिफ्ट आ गया सीधा, मतलब आपने अच्छा काम किया। एकदम डांट के मिलती हैं चीजें। ठीक है, ले लो, ये तुम्हारे लिए लेके आए थे। हाँ ले लो ले लो। अरे अरे चलो, ये बोलो, उनसे सो भिजा चलो, देना। चलो। हाँ? She gets me हाँ, fruits. हाँ। She gets me fruits because I love fruits and she got me those rambutans. अरे ये रूसा को भिजा देना, मैं तो खुश हो गई थी।
एक परसेप्शन है अस्वी कि आप बहुत रिजर्व्ड है शो में, कोई कारण है? लोगों को लगता है आप ज्यादा रिजर्व्ड है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ देम और ज्यादा ओपनली नहीं एक्सप्रेस करती, इज दैट ट्रू? आई थिंक ओपनली तो एक्सप्रेस में रो के ही करती हूँ, तो मैं तो बहुत रोया है शो में, मतलब कुछ भी होता था तो मैं रोने लगती थी कि समथिंग और द अदर। रियल लाइफ में भी इतना रोते हो आप? हाँ, चीजों के बारे में आप रोती हैं? घर वालों से लड़ाई, सेल से लड़ाई एंड आई जस्ट स्टार्ट क्राइंग। बेस्ट फ्रेंड से भी लड़ाई, लेट्स नॉट या बेस्ट फ्रेंड से भी, तो बस होता है तो बट लिटिल सेंसिटिव, बट या मेरी लड़ती भी personality हो, में- ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ रोती हो, हाँ। लेट्स बी ऑनेस्ट। लड़ने के बाद भी रोती है। आज वो मैंने अकेले इतनी में लड़ाई कर रोती ली, है, पर आज पहले- बहुत लड़ गई मैं, आई एम अ पहले बैड तो- पर्सन। ट्रू। गरिया देती है बट पहले। हाँ, अस्फी है या ऐसी। अस्वी पहले गरिया देगी, उसके बाद she will start crying. Outburst पूरा। Yeah, and then she'll start crying. and या you'll go मतलब like, ऐसा नहीं, आई डोंट फाइट एट ऑल। मैंने लड़ा है शो में, यू नो, आई हैड अ फाइट You विद fight a उरुसा, lot. you're a विद fight with उर्फी me. एंड डॉली आल्सो। ऐसा नहीं कि आई एम लाइक, यू नो, ऑल की सब सहती रहती हूँ ना, मेरी लड़ाई हो जाती है, बट देन आई जस्ट फील लाइक अच्छा नहीं लगता कि यार बहुत लड़ाई हो गई, लाइक दैट। ऐसी But है। झगड़ेगी, but बुरा लग रहा है. आई डू फील बैड। अच्छा, ये मैं कमेंट्स बोल रहा हूँ जो लोग शो देख चुके हैं, राइट? तो उनके बारे में तो कुछ कठिन लाइंस भी होंगी, चलेगा, राइट? या तो किसी का ये कहना है कि डॉली आप उर्फी से क्लोज रहती है बिकॉज कैमरास है तभी आप क्लोज रहते हो, वरना रियल लाइफ में आप इतने क्लोज नहीं हो, इज दैट ट्रू? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप मेरे घर में तो बैठे ही नहीं हो, आपको क्या पता मैं क्लोज हूँ कि नहीं हूँ? यू नॉट देयर टू सी इट। मैं, आप लोग ने सिर्फ एक कैमरे के सामने जो है वो आप लोग ने देखा है 30 मिनट का, 30 मिनट के पीछे क्या चल रहा है वो 24/7 में नोबडी हैज सीन इट, सो आई थिंक बेसलेस है? या Yeah, actually they both are quite close. They discuss everything. I think you guys discuss everything. लाइक डॉली कैन नॉट कीप सीक्रेट्स अब। आई थिंक कैमरे पे कम I क्लोज think दिखे। तुम्हारे secrets डॉली बोलो। उर्फी की फेवरेट है। या वो तो शो डॉली तो खुला उर्फी बोला, की फेवरेट है। बट कैमरा के सामने उतना क्लोज नहीं देखे हैं, उल्टा है बल्कि के। या Yeah, एक्चुअली exactly. they go for spas together, they go for shopping, ये वो। have to call क्या she तुम is लोग मेरे openly बिना favorite. चले गए? Yeah, she's openly favorite. I think उर्फी ने बोला भी है, she's my favorite. या तो भाई तुम उर्फी के मैनेजर फर्स्ट थे कि अस्वी के बॉयफ्रेंड फर्स्ट थे? अस्फी का बॉयफ्रेंड पहले था, बाद में उर्फी का मैनेजर बना। देखो उसका स्माइल देखो ऐसे ये यार। लाइन ऐसे एकदम टैग करके ना ट्रेलर में डालेगा, इसकी मम्मी देखे तो मजा आ जाएगा। तो अस्वी का पहले आप boyfriend। बॉयफ्रेंड थे फिर मैनेजर बना। हाँ हाँ हाँ। तो ये वाला डील कैसे क्रैक हुआ, वो वाला डील कैसे क्रैक हुआ? सब दोनों में एटीट्यूड ही का काम था, जैसे हैं वैसे हैं, उसी पे सब। तो ऐसा सहल कुछ यार, अलग मजा है। चखा दिया था अस्वी ने तुम्हें, एटीट्यूड फिर तुम्हारा कवर में घुस गया था। मत करो याद यार। करिए भाई, तुम आज भी से याद 10 साल करो, पहले उसके बाद जब उसके 10 साल के बीच के आधे भी कट कर दो, 5 साल बाद क्या हुआ था, मत करो यार। अरे क्या हुआ दोनों यार? तरफ से होता है भाई। अच्छा मुझे सच से बताओ, इसको पापड़ बेलने पड़े क्या बहुत? बहुत, मतलब पहले ये था इसका एटीट्यूड, पापड़ बेलना था मेरा एटीट्यूड। नहीं, पहले थोड़ा मैं उसके पीछे थी, फिर सहल ने भाव नहीं दिया। 4 साल बाद, बस वही मेमोरी है मेरे दिमाग तो में। 4 साल आप पीछे पड़ी इनके। 4 साल बाद नहीं, 4 साल आए, लाइक यू नो, नहीं चिल हो गई थी मैं। 4 साल बाद Chill तो सहल नहीं थी। के, चिल तो It's नहीं। chill अरे बिल्कुल भाई, भी नहीं देख थी। लो। मुंह पे बकरा बना या आफ्टर 4 years I was chill. She was not chill at all, but She was stalking him. she was 24/7 सहल के बारे में बातें हम And लोग का अचानक inside से I don't joke know था। how come we just got to know कि अरे ये लोग बात कर रहे हैं स्नैपचैट पे या कहीं भी। सहल तुम इधर आए थे, मैं तुमसे फरदीन से मिली थी। आप लोगों ने 4-5 साल बाद आप लोग से मिले, तब रिवाइव हुआ। वो मेरे घर पे तो दिवाली हाँ, खेल रहे थे ना हाँ, हम लोग। हाँ। मगर सहल ने बहुत वो किया मुझे। Actually, you guys should thank me. मैं वो डोर बनी। आप और That's उर्फी true. दोनों, आप दोनों थी वहाँ। हाँ, फरदीन भी था हाँ, ना। फरदीन लोग थे हम लोग, और हम लोग डिनर पे गए थे। ओ या उसके बाद से इन लोग तो का ये लोग वापस मेरे आ- मजे लेने लगे कि Thankful अरे तो तुम लोग वैसे कहीं से सही नहीं रहता हो। है ये वो, ऐसे ऐसे करते करते इन लोगों ने जो है ना मेरे अंदर मैनिफेस्टेशन पैदा कर दी। वो ये लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे और फिर अरे हुआ जो बकचोदी हुआ। कर रहा है, खुद मैनिफेस्ट कर रहा था इसीलिए आया वो। खुद नहीं कर रहा होता तो ऐसा थोड़ी कि हम बोल रहे हैं जाओ जाओ चलो और तुम कर लोगे। हाँ नहीं, थोड़ा तुम्हारे माँ बाप इंजीनियरिंग करानी थोड़ा पड़ी तुमको बहुत। 4 साल में। इंजीनियरिंग करा के कितने निकले साल हैं। लगे? कंट्रोल उरुसा कंट्रोल। इंजीनियर की जगह I like it. डॉक्टर बन के निकला हूँ भाई।
कितने साल लगे तुमको इंजीनियरिंग? कितने साल लगते हैं आप बताइए, इंजीनियरिंग में कितने साल 4 लगते हैं? हाँ तो 23 तुमने साल 5 लगे। लगाए थे। नहीं बैग किसने दी थी? बैग अभी ने दी थी, सारी बैग अभी 5 ने लगे दी। ना। 4 साल लगे। तुम्हारा मन था लेकिन वापस आने का, तभी तुम आए ना अस्वी हाँ के साथ। बिल्कुल बिल्कुल Yeah, exactly. It was 100%। not our manifestation, it was his. नहीं मतलब चाहते लोग बहुत थे, लेकिन हम आए अपने हिसाब से, क्योंकि मतलब हम अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम करते नहीं है वैसे। पर कैसे लड़ती हैं आपके लिए ये देखा, पूरा नैरेटिव इसका चेंज कर दिया ऑन द स्पॉट। मुझे तो डर लगता है। अरे हम खुद घबरा जाते हैं भाई। मैं घबरा के देखती थी कि मुझे तो डर लग रहा है, मतलब love story- कसम मुझे से डर लग रहा है, मैं कि बार-बार मतलब control बिल्कुल ही करना क्या चाहती हूँ। कहाँ से No, वही, but वही। I was like, it was you two who was manifesting हाँ, it. but- हाँ बट वही उन्होंने हमसे हमारी लव स्टोरी पूछी बट बताया पूरा Oh, दूसरा shit, ने, sorry. because हाँ, she does not exactly. let me speak. तुम Show बता में सबको भी- बोलने दो। Sorry, 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 sorry. No, no, शो okay. में भी इट वाज लाइक दैट कि वो मुझे बोलने ही नहीं देती, मैं बोलती थी तो जस्ट कट मी। So अभी भी We it's not fought about this सहल and और let's not- अस्वी की लव स्टोरी Yeah, उड़ीसा की let's not- जुबानी। let's not fight. हाँ। अभी भी मैं Let's go. बोल रही इनकी हूँ। वाली हम सुनाएंगे, आप इनसे भी पूछिए। मुझे सबका मोहब्बत ऐसा प्यार लगता है कि दोनों अलग अलग जो है, आप थर्ड पर्सन से 2 लोग की स्टोरी सुनिए। तो हाँ, जैसे yeah, इनकी yes. कभी जो चलो ठीक है, ये उनका वर्जन था। हाँ आपका वर्जन क्या है खुद की लव स्टोरी पर? या फिर सहल ने क्या कहते हैं, मैंने एक बार थिंक कॉल किया था, उसके बाद सहल पागल हो गया मेरे पीछे। इट वाज लाइक दैट, he was head over heels for me, come on say it. हाँ मेरे हिसाब से फेजेस रहे हैं। कबीर सिंह वाला फेज भी रहा है, Yes. थोड़ा बहुत एनिमल भी घुस गया था उसमें। एकदम क्रेजी आशिक वाला सीन भी रहा है, कि कोई और एकदम देखे शाहरुख ना वाला भी अस्वी सीन को। रहा है, एक्चुअली सलमान वाला, कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो सारे रहे, बट कबीर सिंह वाले फेज के बाद आई थिंक उसके बाद मुझे लगा कि हाँ आप कर सकते हैं, बिकॉज कमिटमेंट इश्यूज थे बहुत मुझे। कबीर सिंह वाला इश्यू क्या था? तुमने किया क्या था? क्या Yes, कहा? he was बवाल mad कर दिया था, possessive. लखनऊ में आग लगा दी थी। अरे बोलो ना हमको भी। He was ये mad story मुझे नहीं possessive. पता। Mad I think- possessive. ये देखिए, आपको अब असलियत पता चल रही है हमारे शो के जरिए। बताओ तुमने क्या क्या पोजेसिवनेस आग कैसे लगाई लखनऊ में? मतलब जैसे इन जनरल जो रिलेशनशिप लोगों की चलती है स्टार्टिंग में, पोजेसिवनेस ये वो सब जितनी भी तरह की चीजें होती, सारा मसाला था मेरी रिलेशनशिप में। और उसके बाद अब हम लोग इतने सिंपल हैं, नॉर्मल जैसे कॉमन मैन। हाँ कैप्शन डालता था कि तुम चांद हो ठीक, लेकिन कोई तुम्हें देखे मुझे गवारा नहीं। अबे यार मेरी आईडी किसी ने और ने लॉगिन करी हुई थी। सर झूठे तूने ही लिखी होगी हाँ, ऐसा। मैं झूठा। Did you write such captions? बहुत थॉटफुल था। Yeah. तुम्हारे लिए किसी ने करा नहीं तो What? ठीक है। चांद गवारा नहीं करे, that's just But not- actually- हाँ, he was calling me तो पता है चांद। वो चीजें उस वक्त नहीं समझ में आती हैं, आप उसके बाद 6 महीने 1 साल बाद जब देखते हैं ना, तो आप यकीन नहीं कर पाते कि आप इतने क्रिंज थे But एक it's time पे। cute. It's cute. He हाँ, used to इन give लोग- me a lot of gifts, कहीं भी जाएगा तो उसके दिमाग में रहता था कि अस्वी के लिए कुछ ले लेता हूँ, या anywhere, be it like clothes, मिनीस हो गया तो वहां से भी नहीं ला, अस्वी के लिए ले लेता हूँ, जो पाउच है वो तो वेरी थॉटफुल। तो पर लखनऊ में आग वाला मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्या किया तुमने इसे? ये कहने का तरीका था, ऐसा इतना भी कुछ किया नहीं। तुमने देखा ना कबीर सिंह वाला फेज? कबीर सिंह वाला फेज था, गुस्सा आता था कि क्यों मैं क्यों नहीं ऐसा। उसके बाद करते 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 वी गॉट टुगेदर, फिर तब से चल ही रहा है। एक्चुअली लखनऊ थोड़ा कंजर्वेटिव है, तो वहाँ पे लोग थोड़ा चेकआउट करते हैं, ईव टीजिंग है, तो यूज्ड टू गेट लाइक ओ माय गॉड, गुस्सा आने लगती थी उसको कि क्यों देख रहे हैं लोग ऐसे, ये सब। और मतलब ऐसे अस्वी के लिए नहीं, अगर मैं इन लोग के साथ भी निकलूंगा तब भी मेरा माइंडसेट ऐसा रहता है कि कोई पलट के ना देखे। अब धीरे धीरे चिल हो रहे हैं, लेकिन एक हद तक। तो मतलब जितनी तमीज आपने मेरी शो में देखी है, उतनी ही बदतमीजी भी है। हाँ, तो वो चीजें मुझे बिल्कुल स्ट्रेट आउट नहीं पसंद है कि कोई मुड़ के देख रहा है। अपना काम करो भाई, चलो रोड पे सीधा। आपसे इतना अंडरस्टैंडिंग उनकी समझे कि कोई नहीं, चलो कोई देख रहा है ठीक है, बट इतना नहीं कि अब तुम ऑब्वियस कर दो, ऑब्वियस तो बिल्कुल ही मत करो ओवरडूइंग भाई। इट ना। तो मैनेजर उर्फी के कब बने थे? मैनेजर उर्फी का बना 7-8 महीने हो गए आई थिंक मैनेज करते हुए। तो उर्फी का ही कॉल आया एक बार, आई थिंक जो प्रीवियस मैनेजर था उर्फी का, तो दे हैड अ ब्रेकआउट और समथिंग, तो वो उसने डिसकंटिन्यू कर दिया काम, एंड उर्फी वाज इन नीड ऑफ अ मैनेजर, एंड who better than me? I think I was also out of work, I was not working, she called me up, she knew, so she asked me कि सहल मैनेज करोगे मुझे? I said हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और तब से कर रहे हैं 7-8 माने महीने सब से। फैमिली में
हाँ ये मुझे बाद में पता चला था। हाँ, इसको बाद में पता चला था। हमारी उर्फी की पहले बात हो गई थी क्योंकि मेरी इन लोग से अलग से दोस्ती भी है। हाँ। तो मतलब हमारा अस्फी का अगर नहीं भी ठीक चलता है तो हमारी अलग से बात होती रहती है, हाल चाल लेते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एक ही हो जाएंगे, तो हम क्यों अपना खराब करें। तो जब आपको पता चला कि ये उर्फी के अब असिस्टेंट मैनेजर बन चुके हैं, आप खुश थी कि इनिशियली आपने बोला ये क्या कर रहे हो तुम? आई वाज हैप्पी कि हाँ काम कर लो, बट मेरा था संभल के, थोड़ा ये लेजी टाइप का है तो मेरा था तमीज से करना। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के, यू नो, विद हर वर्क शी इज लाइक वेरी सीरियस की ऑन टाइम, सब कुछ जल्दी जल्दी। हाँ, और एक्चुअली ये उतना ही पर्सनालिटीज तो एकदम अलग ही है। फ्लूजी सा था, वाज लाइक यू नीड टू लाइक, वरना क्योंकि तुमने कुछ गलत किया मुझे डांट पड़ सकती है, वर्किंग द डेडलाइंस ऑलवेज। तो मैं फंसना नहीं चाहती थी बीच में, यू नो, क्या कुछ इफ यू नो। बट हाँ रहता है, मतलब दोस्ती यारी फैमिली में काम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी केटर नहीं कर पा रहे हैं तो आपस में रिश्ते खराब होते हैं। ऐसा आपका और वर्क प्लेस में नहीं होगा जहाँ काम नहीं समझ में आया, ठीक है छोड़ा खत्म, बट यहाँ रिश्ते इन्वॉल्व हैं, तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, विच इज इम्पोर्टेंट। आप खुद को आपने कन्फेस किया है कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं। वाकई में इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं आप? सेल्फ मतलब मेरे हिसाब से तो आई लाइक माई सेल्फ, बट सेल्फ कंज्यूम्ड। तो आप अपने आप को सेल्फ ऑब्सेस्ड समझती हैं? क्योंकि ये लोग तो समझते हैं वैसे, राइट? यही लोग समझते हैं, मैं नहीं समझती। हाँ डॉली, ये बहुत सेल्फ कंज्यूम्ड है। मेरे थोड़े मिक्स थॉट्स है क्योंकि कभी कभार सेल्फ ऑब्सेस्ड है और कभी कभार नहीं है, सो मेरे थोड़े मिक्स मेरे थॉट्स ख्याल से हैं। मेरा ना अकॉर्डिंग टू देम आई हैव मल्टीपल पर्सनालिटीज, मतलब Exactly, 500 yes, पर्सनालिटीज, yes. और वो हर दिन एक नहीं आती है। तो सम डेज आई माइट बी, सम डेज आई एम जस्ट अ सैड लिटिल गर्ल, सम डेज आई Yeah, एम जस्ट that's what I'm talking about. अ डेविल। इस वक्त क्या है आप? क्यूट क्यूट। कुकू बड़ी कुकू है। क्रेजी। नहीं, पर आप इनका जो सेल्फ कंजम्पशन है या सेल्फ ऑब्सेशन है, ये कभी कभार आपको हर्ट भी करता है? साइन जनरली हमें बहुत हर्ट करती है। भक, आप देख रहे हैं, शी इज वेरी स्ट्रांग, शी इज वेरी तुम स्ट्रांग। भी खाओ पियो, तुम भी हो जाओगी स्ट्रांग। कौन मना कर बाइसेप रहा है? दिखा के बता रही है, आप देख रहे हैं, शी इज वेरी स्ट्रांग। एक्चुअली मैं इन लोगों से फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग हूँ, पंजे में हरा देती हूँ मैं। पंजे बातें हर चीज शायद तो गिव अप। या मल्टी टैलेंटेड, मल्टी पर्सनालिटी, मल्टी रिश्ते, everything in the या family is मल्टी so much. रिश्ते, तुम्हारे यार, मल्टी रिश्ते की बातें करते हैं उनको चलो, आई छोड़ो। लाइक दिस। तुम्हारे दो बॉयफ्रेंड आए थे शो पे। ये अरे 2 एक्स बॉयफ्रेंड आए थे, हाँ, तो तुम्हारे 2 एक्स बॉयफ्रेंड आए थे, तो सच्चे दिल से कुछ दिल में नहीं हुआ उस वक्त? नहीं दोनों के लिए? नहीं, एक के लिए? अभी क्या रात गई बात गई, वो ट्रेन पीछे छूट गई, नई ट्रेन पकड़ चुके हैं अभी कुछ तो कोई है नया? तो के मतलब पकड़ चुके थे, वो बहुत बुरा। उसके बाद 2-4 ट्रेनें और आ चुकी जा चुकी तो है। वो 2 ट्रेन के बाद और 4 ट्रेन आ चुकी है। 2 और शायद अब बस। ओह गॉड। तो अभी कोई है कि नहीं? नहीं नहीं, तो कोई नहीं है। ये तो मुझे ऐसे देख रहे। है क्या? पता नहीं कब टिकट कट जाए ट्रेन का, क्या है। तो आपके रिश्ते बड़े जल्दी टूटते हैं क्या? नहीं, I tried to be with them, but then I don't know, some bad luck or curse, I get cheated or something like that. फिर वो मैं ट्रेन बीच में छोड़ देती हूँ। अब तुम पीछा कर रहे हो तो करते रहो, तुम्हारी स्पीड जैसी भी, मैं तो बहुत आगे निकल जाऊंगी। नहीं, तो लोग तुम्हें धोखा देते हैं क्योंकि वो कोई अफेयर करते हैं साइड में या झूठ बोलते हैं आपसे, वो होता है आपके साथ? या मोस्टली आई थिंक मेन इन जनरल। जिन लड़कों को उरूसा पसंद होती है, उरूसा उनको पसंद नहीं करती, और वही ऑपोजिट वाइस टॉक्सिक Exactly. साइकिल। Yeah, I it's a think I toxic have this cycle. thing for toxic men. Let's be honest. नहीं, Agree होता है, भी कर हम रही लोगों है। पे होता है भाई। उनको सिर्फ ये जो ना लिविंग ऑन दी एज वाले Yeah, रिलेशनशिप, exactly. Honestly, लफड़ा होना जरूरी है, ये वो है। और उसको जेंजी टर्म में डैडी इश्यूज बोलते हैं रुसा। मैंने तो शो पे भी बोला है, I तो have daddy mommy issues. Come on. तो आप हमेशा गलत बंदे से अट्रैक्ट हो जाती हैं। यार मुझे लगता नहीं कि वो गलत होते हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद मैं सुधार सकती हूँ। Actually. इसको डैडी इश्यूज कहते डैडी हैं। Yeah, इश्यूज एंड I can fix them. Psychology होती है ना। और इतना Fix me, खराब fix him, लड़का। fix Yeah, us. fix. I can fix him. I can fix us. No, you don't need to fix me. तो ये ऐसे
कितने आपकी कभी कोई स्मूथ रिलेशनशिप हुआ है कि नहीं कि यही ये मेरे सारे सारे स्मूदी थे, वो 5-5 साल 3-3 साल ही चले हैं ऐसे टॉक्सिक चलते हुए। ये स्मूथ, बट मुझे एक रफ रोड याद आ रही है इसके स्मूथ रिलेशनशिप की। ये मैं पता वही है, नहीं देखो क्यों। 3 साल लफड़ों के साथ चलना रिलेशनशिप इज नॉट कॉल्ड अ स्मूथ रिलेशनशिप। Like they were smooth for a certain period of time, then it was a little bit, थोड़ा सा कुछ पहाड़ आ गया, फिर पहाड़ हमने वो क्लियर किया, फिर अच्छी चली गाड़ी, फिर पहाड़ आ गया, वो ऊपर नहीं, इट वाज लाइक दैट। स्पीड ब्रेकर आया फिर हल्का सा पहाड़, स्पीड ब्रेकर नहीं, पहाड़। पहाड़, हाँ, वैसे था स्पीड तो ब्रेकर तो तुम लोग के पहाड़ी, आते हैं, हाँ, हमारे तो actually, पहाड़ आते हैं मेरे सही बोल। रिलेशनशिप तो ये लड़के ऐसा क्या करते थे जिसकी वजह से रिश्ते टूटने लगे? यार पता नहीं, आई थिंक कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कभी कभी इट्स लाइक कि मोस्ट मेन इन जनरल, या तो लड़कों का एक फेज आता है कि they think that you're a good girl, or they have one good girl and they want some other one, and then they realize that okay, she was the best for me, don't come back then. Yeah, but what do you define as a good girl, यार? I don't know, men can define, you define me, I don't know. What is a good girl according to men? मतलब कोई जेनेरिक टर्म तो है नहीं इसका, बस जिस इंसान को जो पसंद आ जाए, तो मतलब ब्यूटी लाइज इन द हमारा वो इम्परफेक्शंस। टाइमलाइन सही नहीं होगा, मैं क्या बता सकती हूँ, जो ऊपर वाले को मिले। लास्ट बॉयफ्रेंड कितने महीने पहले था? बहुत टाइम हो गया, 1 साल 2 साल का, कुछ 2 घंटे। साल? कुछ घंटे बाद 1 साल हो गया। माय गॉड, सेलिबसी जिंदाबाद। हाँ There's no celibacy. हाँ, Let's आप just- जैसे उर्फी कहती है मेरी सिस्टर्स अश्वी जो है बहुत डायरेक्शनलेस है। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा है मीन। क्या वाकई में ऐसी हैं वो डायरेक्शनलेस, उनको मालूम नहीं कि कहाँ जाना है? आई थिंक जब उर्फी ने बोला कि अस्फी डायरेक्शन लेस है, तो उसने किसी मीन वे में नहीं बोला, उसे पता है कि अस्फी कितना अच्छा कर सकती है, तो उसे बस ये लगता है कि अस्फी अगर अपने आप को और पुश करेगी तो वो और अच्छा कर सकती है। उसका कोई मीन अंदर से वो नहीं था कि अस्फी ऐसी है वैसी है, उसे बस पता है कि हम सब कितना आगे जा सकते हैं, तो वो उसका एक मोटिवेट करने का भी तरीका है। एक्चुअली आपको लगता है आप डायरेक्शनलेस है? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं डायरेक्शनलेस हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन्होंने इनको भी कहा है डायरेक्शनलेस, ये है। उर्फा को। मैं तो अग्री कर रही हूँ मैं डायरेक्शनलेस, आई लेस, एवरीथिंग लेस अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो तो ओन अप करके खत्म ही कर दिया। अब इसके आगे क्या? आई लाइक टॉक्सिक मैन, खत्म। खत्म। आई लाइक दिस, आई फील लाइक एन असिस्टेंट, खत्म। ये माने रेजर शाह बंदूक की गोली जो खत्म। अभी नहीं पता क्या करूं, आई डोंट नो, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड आई स्टिल डोंट नो एंड आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। तो मेरे बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, मैं हर डायरेक्शन देख रही हूँ। जब उर्फी का ये शुरू हुआ कपड़ों का, कमिंग डाउन द बिल्डिंग, गेटिंग पैक्ड, उस वक्त माहौल क्या था आपके परिवार में? लोग कह रहे थे कि यार ये कर क्या रही है, आप लोग एम्बैरेस हो रहे थे, या फिर बोल रहे थे ये आगे निकलेगी इससे? हमारे परिवार में तो कोई माहौल नहीं था, वी ऑल वर चिल। हम लोग ये डिस्कस भी नहीं करते थे कि अरे हमें एम्बैरेसमेंट हो रही है, नथिंग। हम लोग देखते थे इंस्टाग्राम पे, हमें खुशी होती थी, दैट्स इट। बाकी कोई Yeah. ऐसे बैठ के डिस्कशन कभी हुआ ही नहीं। वो हमारे खुश लिए थे। या हमारे लिए तो बहुत ही नॉर्मल था। इनफैक्ट हमें कभी नहीं लगा कि उसने कुछ अतरंगी कर रही है, कुछ भी नहीं। वी वर प्राउड एंड वी वर हैप्पी। हाँ, जब 4 लोग आके बोलते थे उर्फी योर सिस्टर, Yeah. शी इज Yeah, सो we- कॉन्फिडेंट, ये बहुत अच्छा ही लगता था। अच्छा कि लगता nice. था। हम आई थिंक ऑल्सो वन मोर पॉइंट, किसी और की हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आके बोल भी दे, कभी नहीं Yeah, हुई है। that's true. माने आप लोगों ने लड़कों को डरा के रखा है लखनऊ में? That is दोनों। true. लड़के लड़कियां दोनों। ऑटोमेटिकली पहले से ही उर्फी की पर्सनालिटी से सब इतने इंटिमिडेट हो जाते हैं, मुझे लगता है कि वो खुद ब खुद डर जाते हैं। हाँ, हमें आप जरूरत लोग नहीं कभी पड़ी। डरते थे उर्फी से? बिल्कुल नहीं। आप मैं भी डरती हूँ, अभी भी डरती हो? अब डरती हूँ। क्यों? तो क्यों? कभी लेट होके देखो। पर पहले नहीं डरती थी आप? नहीं, पहले ये लोग बेस्ट बडीज थे, बट अब बेस्ट बडीज उधर है। That's why Yeah, my she's crown jealous. has, That's you know. why she's jealous. Jealous. अस्पी का तख्त अब डॉली के पास है। अच्छा, मैंने सुना कि आपके पिताजी बोल रहे हैं आप फॉरेन जाओ। हाँ, सच में? हाँ, मतलब चाहते हैं कि कॉर्पोरेट काम करो, दे डोंट लाइक इंडस्ट्री एंड ऑल। इस इंडस्ट्री से हट के तुम कॉर्पोरेट काम करो, अपना वेल सेटल्ड इंजीनियरिंग करी है, इतने बड़े कॉलेज से करी है, तो उनका तो मन यही है। अगर ये फॉरेन चले जाए, रिश्ते का क्या होगा डायनामिक्स? अब इसको छोड़ देंगी
इनको टाटा बाय बाय करेंगी, इनके साथ फॉरेन जाएंगी, क्या है? सिस, सही सवाल पूछता हूं मैं। प्लीज स्टेप इन। Why यहाँ should बोलना I- है, यहाँ why should बोलना I है। step in? अस्फी तो चली जाएगी उसके साथ, जहाँ सहर वहाँ से। बोलो, अगर ये गया अगर ये गया अपने फादर के कहने पर हाँ हाँ टू डू अ कॉर्पोरेट जॉब या एनीथिंग रिलेटेड कॉर्पोरेट, आप इसको डंप करेंगी या रहेंगी इनके साथ? मैं डम तो नहीं करूंगी, आई ट्राई टू मेक इट वर्क ऑब्वियसली। पर आप जाएंगे इनके साथ? मुश्किल है, मतलब मेरा पूरा करियर अब यही सेट हो रहा है, तो मैं वहाँ जाके Actually. क्या करूँगी? वहाँ की इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन कर सकती, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत अब कर चुकी हूँ, तो आई कैन नॉट जस्ट चेंज फील्ड्स। वो लॉजिकल नहीं है, यू नो, एज मच एज आई वांट टू, आई कांट। Right. और एक्चुअली ये मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर है। मेरे फादर तो अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, मेरी मदर काफ़ी पीछे पड़े हैं, क्योंकि माई यंगर सिबलिंग इज ऑलरेडी वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर इन दुबई, सो दे वांट मी टू हैव अ गुड लाइफ, गो पैकेजेस, मतलब जैसे पेरेंट्स सोचते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स अप्रूव करते हैं अस्फी को? टू सम एक्सटेंट यस, लेकिन अभी भी थोड़ा जैसे कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं तो उनको ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, विच इज़ टोटली नॉट देयर फॉल्ट। उनको समझाना भी नहीं है, वक्त, हर चीज़ का एक वक्त होता है, मे बी टाइम के साथ सब समझेंगे। तो आप दोनों का रिश्ता भी कितने 2-3 साल हो गया? हम लोग अरे हम बचपन से लोग का बचपन का प्यार। माने ऑफिशियल रिश्ता जो कहते हैं। हाँ वो हाँ बचपन ही से, बचपन ही हाँ से। वो बीच में थोड़ा बहुत एक पहाड़ आया था पार तो पहाड़ से बड़ा ये है लगा, हर टाइम पे पहाड़ आ जाता है आपके लखनऊ लाइफ में नहीं में। दिखते, मुंबई में नहीं दिखते, रिलेशनशिप में दिख रहे हैं पहाड़। तो पेरेंट्स को मालूम है ऑब्वियसली आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हाँ, शो के बारे में भी वो जानते होंगे Of course. ऑब्वियसली, बट एक्सेप्ट नहीं करते इसके बारे में, ओपनली बात नहीं करते। एम आई राइट? अब तो बात भी कर ही रहे हैं थोड़ी बहुत। कर रहे हैं हाँ, कि असली कैसी है सब पूछते हैं? नहीं ये सब नहीं पूछते, इतना ओपन तो मैं उनसे, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी नहीं होऊंगा जब तक आगे मामला नहीं बढ़ जाता है। तो मैंने क्या बात करते हो आप लोग घर में असली के बारे में? हम लोग घर में नहीं, घर में हमारे कोई डिस्कशन नहीं होता कि कोई कैसा है, असफी कैसी है, ये वाला डिस्कशन नहीं होता। ये तो हमारे दोस्तों के बारे में हमारे पेरेंट्स नहीं पूछते। हमारे पेरेंट्स ना हम लोग से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, ये वो, खाना खाया, 10 बार फोन आना, खाना खाया, ये वो, इस टाइप के डिस्कशन And होता है। they बट use रिलेशनशिप the word दोस्ती, नो? हाँ, और तुम्हारी हाँ। दोस्ती कैसी और चल दोस्ती रही है? कैसी चल रही है, समझ में? बहुत क्यूट। तो कभी बुलाया उनको घर? अरे नाश्ता, बिल्कुल, पानी, ऑफ कोर्स, चाय, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। दारू? नहीं, दारू तो हम लोग पीते ही नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है। तो हम लोग लेकिन हमने ईद पे बुलाया था, बिरयानी, रूह अफ़ज़ा, सेवई, ये सब था। नानी थी मेरी घर पे, तो आए थे हम लोग, सब लोग बैठे, दोस्त वोस्त। उनका भी सेम नाम है। असफिया। तो आप इनके माता पिता से बात करी है बैठ के? बैठ के, हाँ, मतलब शर्मा के जितना मैं कर पाई मैंने कर लिया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, that's it। ये वो वैसे ही कम बोलती है, वो अच्छा। एक्चुअली रिजर्व्ड है। पर तुम्हें लगता है दे लाइक यू? टेक्स टाइम टू। It will take time। It'll take time to like you. हाँ, हम लोग का कुछ एक बार ईद में मिले, बात कभी नहीं मिले। आई शिफ्टेड, अलग से कभी कोई बात नहीं होती, तो आई डोंट नो व्हाट दे फील अबाउट मी। दे लव देयर सन, बट तो वाइब मिलता है क्या मम्मी पापा से? कुछ अंडर करंट वाइब, पसंद नापसंद, इतना तो समझ आ गया होगा। पता नहीं, एक्चुअली जब मैं मिली थी तो हम लोग काफ़ी छोटे थे, तो उनका यही था, अभी तुम लोग बच्चे हो, काम कर लो तुम लोग, हाँ, काम पे तो बहुत करियर ध्यान रहता है। करियर बना लो अपना अपना, इस टाइप की बातें थी। तो नथिंग रिलेटेड टू लाइक रिलेशनशिप। आई डोंट नो, मतलब आई लाइक देम। लेकिन यार अभी ना सेंस भी नहीं बनता है, अभी हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड है एक्चुअली। तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले चक्करों से हम लोग काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं। अभी हमको काम दिख रहा है, काम करके सेटल हो तो आगे की बात करी जाए। अभी उनको अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब बताने लगे हैं, वो क्या समझेंगे? उनको तो काम से मतलब है ना, लड़का सेटल हो जाए, यही चाहते हैं। फिर एक बार सेटल हो गया अपनी मर्जी से, इतने कंट्रोलिंग नहीं है कि जो वो चाह रहे हैं वही करवा लें। बट उनको दिखना चाहिए कि लड़का सेटल हो जाए हमारा, उसके बाद तुमको जो करना है उनको वही, जैसे आइडियल पेरेंट्स होते हैं कि भाई पहले अपना घर सेट करो, अपना काम ठीक करो, कहीं एक पोजीशन पे पहुंचो, उसके बाद सब करना ही है। तो वो वाला सिस्टम है।
उनके लिए सहल स्कूल वाला सहल है वो और हमेशा रहेगा काम स्कूल करे वाला ही। अपना या मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। डॉली, एक परसेप्शन है कि आप नेक्स्ट उर्फी बनना चाहती हैं, इज दैट ट्रू? आई थिंक ये परसेप्शन है, मैंने देखा है, बट इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि लोग क्यों इस बात पे मुझे बैश कर रहे हैं। मुझे होना है फेमस, मैं हूँ एम्बिशियस, और मुझे हट के कुछ करना है तो हाँ, मुझे तो बनना है। मैं तो बोल रही हूँ मुझे बनना है, मुझे भी फेम चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं घर के लिए, मैं हूँ इतनी एम्बिशियस, हाँ बनना है। तो तीनों में कौन सबसे ज्यादा एम्बिशियस है? ये, फिर आप? नहीं, मैं भी, बट मैं इतनी वोकल नहीं हूँ। लाइक आई कीप फिगरिंग थिंग्स आउट, बट मैं पहले इतनी चीज़ें नहीं बोल देती कि अगर मैं नहीं कर पाई तो सब मजाक उड़ाएंगे। तो मैं अपनी पेस पे चल रही हूँ, लाइक यू नो। So you mean that I'm too vocal about being ambitious? नहीं, आई एम सेइंग कि आई एम वेरी शाय, यू नो, कि मैं ऐसे कॉन्फिडेंटली बोल दूं और अगर मैं नहीं कर पाई, उर्फी ने बोला, उसने कर लिया ना, तुम भी कर लोगी, बी कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उतनी कि मैं बोल दूं, और मुझे बहुत टाइम लग गया तो कहेंगे लो 2-3 साल पहले भी बोल रही थी ये करना है वो करना है। और तो आई जस्ट फील दैट अबाउट माई सेल्फ, नॉट यू। अपने बारे में बता रही थी I know, but I feel like कि अस्फी में कॉन्फिडेंस लैक करता है। वही मैं बोल रही थी ना कि अस्फी बहुत आगे तक जा सकती है, बट पता नहीं क्यों उसमें कॉन्फिडेंस लैक करता है। और पर्सनली फॉर मी आई थिंक अस्फी सबसे आगे जा सकती है हम सब में से। शी हैज ऑल दोस क्वालिटीज, बट आई डोंट नो, शी लैक्स दिस कॉन्फिडेंस व्हिच आई डोंट तो लाइक। ये मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगी। ये लोग एक ही बात कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लैक करती है, आप खुद कह रही है। क्यों? यू सीम लाइक अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, you seem like a girl with a lot of emotions, which is great. You're a very pretty looking girl. तो confidence क्यों इतना इससे कम? I don't know, मैंने ऐसे कभी कुछ सोचा हुआ? नहीं। Is it because of childhood में जो आपके साथ हुआ, आप सबके साथ, उस वजह से confidence थोड़ा टूटा? I just feel अगर आप बहुत ज़्यादा बोलो तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, you know? तो फिर मैं कम ही बोल देना। I feel instead of saying, ऐसे कहते हैं ना, actions speak louder than words, तो मैं अपने एक्शंस के थ्रू दिखाना चाहूँगी rather than like saying a lot. And not everyone can be the same. उर्फी, डॉली सिमिलर है, मेरी अपनी अलग पर्सनालिटी होगी, और उसा इज क्रेजी, तो we're all different. कभी कभार उर्फी जावेद की बहनें रहना प्रेशर डालता है, and I'm not talking about pressure in the right way, pressure in a way that you feel उनके शैडो से बाहर निकलना, ये कभी कभार होता है आपको उरुसा? ऑब्वियसली आई एम द एल्डेस्ट, तो सब लोग मुझे तो बहुत, आई गेट मैसेजेस कि अपनी बहन के पैसे पे खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। इट इज प्रेशराइजिंग। पीपल थिंक लाइक दैट कि उर्फी हैज डन समथिंग, वी आर गोना डू दैट, और मे बी वी कैन डू थोड़ा सा एट पार। सो इट इज प्रेशराइजिंग। ऑब्वियसली अभी अगर हम कुछ करेंगे तो पीपल विल कंपेयर अस टू हर कि उर्फी ने 10 किया था, तुम तो उसके एकदम 1 भी नहीं हो। It is pressurizing, but ना मेरे पास एक्शन है ना वर्ड्स है, so it doesn't matter to me. ये जो लाइन कह रही थी बड़ा स्ट्रॉन्ग लाइन है कि अरे उर्फी के पैसे में जी रही है, खर्च कर रही है। आप लोगों को भी ये लाइंस आते हैं? डज दैट हर्ट यू? मुझे तो नहीं आया, आई एम सॉरी। मुझे आए, मुझे भी आया है कि you know that I am या मैंने देखे नहीं ass licking उर्फी because obviously वो खर्चा उठा रही है। Even like for mom they were like कि मैं और मम्मी उर्फी को इसीलिए ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज वो मेरा खर्चा उठाती है। सो हाँ, कहीं ना कहीं when you read it it does hurt you, but also I like that they're talking about us. बात करो यार, I want that. That's all that I'm craving. Attention, give me the hate. I love it. क्या डायनामाइट है रे यार। आप कुछ कह रही थी? हाँ, but I think मम्मी और डॉली were always inclined towards उर्फी। बचपन में भी उर्फी was the favorite child, let's be honest. डॉली, Asfi, you remember,
She was the favorite. She used to get the most chocolate, most things, whatever she wanted, she used to get it. नहीं आई थिंक एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं हम बट नहीं, पर ये अच्छा डायरेक्शन है, क्या नहीं है, ऐसा होता था? नहीं इट्स नॉट लाइक दैट माय मॉम वाज नॉट मम्मी वाज नेवर पार्शियल ठीक है Not partial, but हर उरुसा- माँ बाप का एक favorite बच्चा होता है. नो सी द थिंग इज वो आप थी। हाँ नहीं द थिंग इज उरुसा हमारी ना दर्दी हाल के साइड रही है थोड़े टाइम Yeah. स्कूल में डालने से पहले तो व्हाट माय डैड डिड वाज उरुसा को बोला कि जाके अपने दादा दादी के पास रुको क्योंकि कोई था नहीं और उर्फी मम्मी के साथ थी तो मैं मॉम यूज्ड टू रियली मिस एंड शी यूज्ड टू आस्क डैड कि वापस ले आओ मेरी लड़की अब तो एडमिशन कराना है तो वो अकेले उर्फी रहती थी तो वो उर्फी को लेकर और प्रोटेक्टिव होने लगी एंड व्हेन शी केम बैक तो शी वाज वेरी डिटैच्ड फ्रॉम माय मदर शी यूज्ड टू बी लाइक कि मुझे मेरे दादा दादी के पास वापस जाना है मुझे नहीं रहना यहाँ पे एंड माय मॉम यूज्ड टू क्राई आज भी शी वाज वेरी अपसेट कि रूसा बचपन में हमसे अटैच नहीं थी कि वो बोलती थी कि नहीं मम्मी वॉशरूम जाती थी तो मम्मी नहीं क्या कहते धुलाएंगी हमें हमारी दादी धुलाएंगी ऑल दिस शी यूज्ड But टू to डू this not day, needed. when मम्मी इस बारे में बात करती है, she starts crying. Yeah. I think that's why she feels मतलब उनके दिमाग में कुछ अलग है and इसके दिमाग में कुछ अलग है. Yeah, but she was. yeah. I don't want to She think was I like- might start crying here. नहीं, on but my this. mom was. ठीक है, always. क्या कहते हैं? No, always in fight kids. sense like कि even if people say कि मम्मी और तुम उर्फी को बूट लिख करते हो या एस लिख करते हो, it's fine. I तो meant saying in it's that fine. way, not in way Yeah. कि मुझे नहीं. I'm like कि हाँ, क्योंकि exactly क्योंकि उर्फी उनके साथ रहती थी, emotional attachment ज़्यादा था, and it's fine. That's absolutely fine. मेरे अगर 2 बच्चे होंगे, एक मेरे साथ रहेगा, एक अलग रहेगा, तो जो मेरे साथ होगा ना, मैं उससे ज़्यादा emotionally attached होंगी. At this point of time, मम्मी तुमसे ज़्यादा emotionally attached हैं. Yeah. एंड इट्स फाइन. और अगर उर्फी भी उनके लिए करती है तो उर्फी भी उतनी अटैच्ड है ना. अपनी माँ के लिए नहीं करेगी तो नहीं, but पड़ोसी के लिए she's क्यों attached to करेगी? you too. कभी कभी face- when रूसा ना मम्मी को कॉल नहीं करती एंड रूसा गायब हो जाती है, रूसा ऑफ रिडार चली जाती है. मम्मा को मैं रोज कॉल करती हूँ वो सिर्फ एक बात करती है, रूसा का कॉल नहीं आया, हम भी बात नहीं करेंगे. नेक्स्ट डे ऑल्सो आज भी कॉल नहीं आया, हम बात नहीं करेंगे. तो उनके बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा रहती है, बट शी डजंट रियलाइज दैट. Because I am dealing with something on my own inside my So you head. cannot blame mummy for this. I am not blaming her. I didn't. I am No, no, fine she with it. didn't. मैं तो बोलती हूँ कि मैं बेकार हूँ भाई, मैं झगड़ा कर लेती हूँ. I तो admit. जैसे सहल ने बोला, मैं तो खुद ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ है ये. अब इसके आगे क्या? I ain't meant कि even if Urfi is doing and people are saying कि ये दोनों इसलिए करती है, it's fine. Good. तुम बस रह गई हो अस्पी. चलो मेरा तो पत्ता साफ है, तुम्हारा क्या है? What do you mean by that? आपने एक लाइन कही थी अभी कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मुझे ही मालूम है. क्या बैटल्स चल रहे हैं आपके दिमाग में ऑनेस्टली? See, I will be very honest Please because जब when we used to live with our father, me, I, Urfi and Aspi, हम थोड़े बड़े थे. Aspi, हम तब अगर हम 15-16 साल के तो अस्पी मस्ट भी 11-12-13. डॉली लोग बहुत छोटे थे, तो जब तक इनका बिल्डिंग एज आया ना वो चले गए थे. पर जब हम उस एज में थे वो बहुत ही इश्यूज हम वी कुडंट शेयर. लाइक आवर फादर मस्ट हैव नेवर कभी गोदी में लेके खिलाया नहीं होगा. हम कभी वो आते थे ना, हम लोग भाग जाते थे, टीवी बंद कर देते थे, दूसरे रूम में से छुप के सो जाते थे कि भाई हम है ही नहीं. आप तीनों, हाँ हम अस्फी, तीन- आप और उर्फी. इट वॉज लाइक दैट. कभी हम लोगों से उन्होंने पूछा भी नहीं होगा क्या चाहिए. कुछ चाहिए होता तो मम्मी से बोलना पड़ता था, मम्मी उधर जाके बोलती थी. इवन इफ इट वॉज समथिंग 10 रुपी 20 रुपी एनीथिंग, मतलब वी नेवर वेंट आउट एज अ फैमिली कि कुछ अच्छा टाइम होगा. उधर भी ऐसा लगता था ओ अगर हमने कुछ कर दिया, एक स्पून भी गिरा दिया तो मतलब डांट पड़ने वाली है. इट वॉज लाइक दैट. We never knew what's gonna poke him and we just gonna get bashed. बैश माने हाथ उठाते थे? Yes, obviously we were beaten. It was bad phase and all this take tolls. अब अस्पी ने भी देखा है, हमने भी झेला, इसने भी झेला, उर्फी ने भी झेला. So आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं ना, they are very good. लेकिन जो उस टाइम पे अभी हम 10-20 साल पहले के जो मेरे ख्याल से कुछ होते हैं ऐसे लोग जिनको अपने बच्चों से इतनी अटैचमेंट नहीं होती. लाइक वी कैन सी वन एग्जाम्पल जहाँ माँ बाप सिर्फ बच्चे से मतलब है, यहाँ हमारे फादर को इतना नहीं था.
सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट. वरना आप जब एक इमोशनली अनअवेलेबल इन्वायरमेंट में बढ़ते हो ना, यू वेरी शाई टू स्पीक, यू डोंट नो व्हाट टू से, यू जस्ट सो कि अगर मैंने ये बोल दिया और मैं नहीं कर पाई तो क्या होगा. Isn't it like that? कॉन्फिडेंस लैक करते हो आप, स्कूल में आपको समझ नहीं आती हैं चीज़ें, आपकी स्टडीज़ वो होती हैं, बिकॉज देयर इज जस्ट टू मच प्रेशर, समथिंग इज गोइंग ऑन घर पे, आप कैसे फोकस करोगे, कैसे? इवन व्हेन यू आर गोइंग टू कॉलेज, अभी अगर किसी लड़के ने छेड़ दिया तुम लोगों ने कुछ किया होगा. पिताजी ये कहते थे. यस. अब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, That's the सड़क worst line you can say to any. मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस लाइन पे. अभी सड़क पे चल मेरा रहे दिमाग हैं, सटक जाता है ऐसे लाइंस में. अभी हम क्या करें, कोई देख भी ना ले, कुछ ना करे, तो हम घर में रहते थे फिर कि कहीं जाना ही नहीं है. सो अभी once you are like this, मम्मी अपनी में परेशान बेचारी, she couldn't be emotionally available to us क्योंकि वो खुद इतनी emotional sad थी, like she was so sad And so young. and so young. When जब हम लोग 12th में होंगे, she must be hardly 32, 33. She got married young. When our father left, she must be 35 or something like that. क्योंकि अभी 10 साल हो गए होंगे. That's true. Imagine तुम्हारा 35 क्यों, तुम्हारा एक बच्चा कॉलेज फर्स्ट ईयर में है, हमने पढ़ाई किया, पूरी नहीं की, छोड़ दी. अभी there are so many things, like it's just so bad, like going to our college, telling our dean things about us, it was very bad. I can't get that out of my head. So obviously कभी कभी होता है ना, you get anxious कि अरे इतना सब हो रहा है, अभी कैसे कैसे कैसे. And it's not कि मैं सोचती हूँ बैठ के, पर कभी कभी वो हो जाता है अपने आप, you feel कि घबराहट हो रही है, ये वो. So I think it's all built up. There's inbuilt anxiety, you just cannot explain क्यों होती है. क्या हमारी छोटी भी एक्सपीरियंस करती है इनबिल्ट एंजाइटी? डज शी अंडरस्टैंड इट? I think थोड़ा बहुत तो उसको भी होता होगा, because आई थिंक बचपन में मैं बहुत ही मतलब 7-8 साल की थी जब झगड़े होना स्टार्ट हो गए, तो तब तो समझ ही नहीं आता था, तब ये वर्ड नहीं पता था एनजाइटी. बट जैसे झगड़ा हो रहा है घर में और मैं रोना स्टार्ट कर देती थी, तब ये एनजाइटी का वर्ड नहीं था, तो नहीं समझ आया. इन लोग को बहुत डिफरेंट तरीके से चीज़ें अफेक्ट करी हैं, मुझे बहुत डिफरेंट तरीके से चीज़ें अफेक्ट करी हैं. मैं रोना स्टार्ट कर देती थी. इनफैक्ट जब ये तीनों चले गए, आई रिमेंबर क्राइंग अ लॉट. And nobody knows about it. And I was like 7, 8, and I was like eating something, and I was like, shit, I'm having this meal for the first time without these 3 in the house, and I just puked it. Nobody knows about it. Mummy ko bhi nahi pata hai, but I was like, I miss them so much, you know. she they're used not to call here. us चुपके से. Yeah, and I was the one. मेरे फादर ने मना करा था कि कॉल नहीं करना है इन तीनों को. और मैं छुप के एक बार वो मार्केट गए थे मम्मी और यस डैडी एंड मैंने इन तीनों को छुप के कॉल करा एंड आई टॉक टू देम. अस्वी तब थी नहीं, कहीं और थी. एंड देन उन्होंने पकड़ भी लिया कि तुमने बात करी. घर पे बहुत डांट पड़ी, बट देन स्टिल आई नेवर लेफ्ट talking to them. I remember like crying, and they don't know about this. This is the first time इनके सामने मैं ये बोल भी रही हूँ, बट बहुत अलग तरीके से अफेक्ट करा मुझे. एंड अभी भी कभी कभार एनजाइटी होती है, बट बिकॉज ये लोग दूर भी रहते. अब तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ, तो नाउ इट्स फाइन. बट जब मैं स्टार्टिंग में मुंबई आती थी, मैं और मम्मी, एंड देन वापस जाते थे, बहुत एनजाइटी होती थी. लाइक प्लेन में सिर्फ रोते रहते थे, जा रहे हैं वापस, इतना साल में एक बार विजिट कर रहे हैं कैसे तैसे. उर्सा उर्फी टिकट करवा रही है पैसे कमा के, एंड देन साल में एक बार विजिट कर रहे हैं. हम लोग 2 दिन पहले से मम्मी रोना स्टार्ट कर देते थे, एयरपोर्ट पे रो रहे हैं. My mom still cries whenever we Every come time, home. every and we're time. leaving. Every time she cries. Even if we'll come back next month, she'll cry. Yeah. Next month, baby. Yeah. So it's like we are not very emotional, but we cry, and that's how we present our emotions. It's very difficult to explain it to people who have a bonded family, or they might think that this is not normal, we might be faking it, but it's not. It's like we have jailed it na. There are people, because you're hearing stories, वो कहीं से तो आई होगी ना, ऐसे ऐसे पेट में उपज तो नहीं होगा ना वो. ठीक है, it was our rocky patch. Let's say one more rocky mountain. एक और पहाड़. ये बचपन में पापा के साथ रहती थी Yes. और आप मम्मी के साथ? नहीं, अभी 3 left the house. Yeah. बिकॉज इतना ना वो बार बार आ रहे थे, घर छोड़ रहे थे, आ रहे थे, घर छोड़ रहे थे, एंड मैं
मैं ना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी की नहीं सुनती हूँ. आई यूज्ड टू फाइट विद हिम आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. तो जब घर छोड़ के कहाँ रहने लगी आप? पार्क, सड़क, दोस्तों के घर पे, जमीन पे उसका घर बन रहा था. यू रिमेम्बर हर हाउस, I will not take the name, but I am very thankful. Like, okay, I can, because she was part in helping me. Our friend Ayushi, she took us in. तो उनके घर के नीचे ना, उनका नीचे वाला पोर्शन बन रहा था. So we slept there. It was so cold. अब वो, because she couldn't tell her father and things like that. But very happy कि उसने किया, like very grateful. उस वक्त आप तीनों यानी आप दोनों और उर्फी इनसे दूर थे. Yes. Yeah. Yes. तो ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स जो कहते हैं ग्रोइंग अप में, यू आर नॉट देयर एट दैट टाइम विद हर. वो बहुत ही थोड़े टाइम का ही था वो, because our father left them, which I was trying to convince to my mom that he is not gonna stay, he'll leave you, even though we three. कभी क्या होता था ना, any fight they had, it was कि तुम लड़कियों की वजह से, because you guys are so mod, you guys are like this, you guys are like this, that's why he fights. तुम लोग घर का काम नहीं, हम सब तो करते हैं, अब कितना करें, जितना कर सकते हैं, because you guys are not studying properly. It's because that's why he's leaving the house. So I was like, he'll leave you even if we are not there. तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है. So that's when I think mom realized that कि अभी when he left कि हाँ वाकई he's not the kind of person. But I think उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी जो मैं पहले नहीं समझती थी. बचपन में मम्मी के दिमाग में ये था कि मैं और समीर बहुत छोटे थे, हम लोग 4th 5th में होंगे, तो मम्मी बस ये चाहती थी कि हमारी स्कूल की, मम्मी को बस ये लगता था कि हमारी स्कूल की फ़ीस कौन देगा इन दो छोटे बच्चों की, क्योंकि इन लोग का 12th कंप्लीट हो गया था एटलीस्ट, कॉलेज बीच में छूट गया. उन्होंने देखा कि ये तो कॉलेज भी नहीं कंप्लीट कर पाई, अब इन दोनों बच्चों की फ़ीस कौन देगा. और मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ है, उनकी तो शादी 17 साल पे हो गई थी, वो तो जॉब भी नहीं कर सकती थी, तो उनके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चलती थी कि इन दोनों बच्चों की फीस कौन देगा. तो बस यही चलता था. wrong in that. अगर if I have a kid at this point of time and I'm not doing anything, मेरे में भी चलेगा कि मैं कैसे मैनेज करूँगी. क्योंकि अभी जब हम अकेले रहते हैं वी आर लाइक अभी हम कैसे मैनेज करेंगे, रेंट कैसे मैनेज करेंगे, तो उनके लिए कितना प्रेशराइजिंग होगा. 2 बच्चों का खर्चा, कुछ आता नहीं है करना. एक्चुअली 5, क्योंकि तब तो हम थे ना, बिकॉज बिफोर वी लेफ्ट यूज लाइक अभी 3 लड़कियां, एक 17, एक 16 और एक कितना जो भी 4 माइनस कर लो बाकी चुन्नू मुन्नू. सो इट माइट बी लाइक दैट, क्योंकि उनके घर वाले इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि वो हमें सपोर्ट कर सकते. वो जितना कर सकते थे कर सकते थे. थैंकफुल टू देम टू. ये जिस तरीके से आपके पिताजी आप लोगों के साथ हुआ करते थे, वो फिजिकली वायलेंट आपकी माता जी के साथ भी होते थे? Yes, let's be true. हाँ, obviously, because domestic violence, that is the reason why we are like this, like so not able to express our emotions and things like that. ठीक है, कोई बात नहीं. अभी तो we just. But I'll tell you one thing. Urusa, ये conversation में I think you're beautifully self-aware. And that is your biggest strength, Urusa. I've been dealing with people for 30 years in what I do, and I've never seen someone जो कैसे सेल्फ अवेयर है जितनी आप है. जैसे छोटी बातें जो आप कहती है अपनी बहन के बारे में कि देखो कॉन्फिडेंस लैक आता है वहाँ से, ये बहुत बड़ा स्टेप होता है इन मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ. सेल्फ अवेयरनेस. नहीं तो क्या होता है, हम लोग इंटरनल बैटल्स ही लड़ते रहते हैं, हमको समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड. बट द फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि उस वजह से हो रहा है इज द पाथ टू मूविंग फॉरवर्ड. I agree, because I think we all were very quiet kids, but then once we got out of our house, we're still very vocal. Like Aspi is very vocal, Abhi Dolly is also vocal. That's why like we are here and we're able to speak. We have to move on and we have to learn. काम तो करना ही है, बोलना तो पड़ेगा. The profession that we have been choosing. तो जो होता था आपके पिताजी जो करते थे आपकी माताजी के साथ, आप लोग रोक सकते थे उस वक्त? बचपन में नहीं रोक पाते थे, बट इनिशियली जब मैं बड़ी हो गई ना, जब when we were in college, I got pissed. Yeah, I remember this was happening and एक बार I don't know what got into us. मैं
उर्सा उर्फी रेडी उठे मम्मी को मारने के लिए, हम जाके एकदम मम्मी को हमने पकड़ लिया, you know, me उर्सा उर्फी just held me like no, That's it. and then dad was like अच्छा तुम लोग यूनिटी बनाओगे, and then Union. sorry Union, yeah I remember आपको आज तक वर्ड याद है? Yeah. हम लोग को सारे वर्ड्स याद हैं, कभी कभार आई थिंक कॉन्वर्सेशन में भी कोई वर्ड आ जाता है, मेरे दिमाग में तो इंस्टेंटली हिट करता है कि Yeah. ओह शिट डैड यूज्ड Used टू to say यूज तुम दिस लोग का ये वर्ड। यूनियन है, ये तुम्हारी Union, लीडर yeah. है, पहले उर्फी थी अब उरूसा तुम्हारी लीडर है, Yeah. यूज्ड टू कॉल उरूसा लीडर है इस यूनियन की, गैंग की। बट उरूसा सबसे पहले जाती थी मम्मी को बचाने, जब भी लाइक अ फादर यूज्ड टू ट्राई टू हिट हर, उरूसा सबसे आगे खड़ी होती थी टू प्रोटेक्ट हाँ. मॉम, सबसे आगे। दिस गर्ल शी जैसे मैंने तो उरूसा हिम्मत ही बड़ी नहीं हो थी। गई, शी ऑलवेज यूज्ड टू I प्रोटेक्ट was like मॉम। अभी क्या? See, Yes. the last thing was कि when he was like कि हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, तो मैंने बोला शादी कर दो। I was 16, I was fine, मैंने बोला कर लो। तो he was like शादी भी नहीं कर सकते। मैंने बोला ना ये शादी कर ना ये पढ़ा रहे, तो मैं चुप रह के क्या करूँ फिर? जब मार खानी है तो कुछ बोल के मार खा लेती हूँ, ठीक है। या It's fine being rebel when you're not getting anything out of it. You're neither getting future nor you're getting married. So it's better that I start rebelling. बाहर के लोगों को मालूम नहीं था कि ये ऐसी चीजें हो रही है घर में, ताकि वो आके आपको हेल्प करें? मालूम क्यों नहीं था? और खौफ था पिताजी का, हाँ, सबको, बाहर के लोगों को भी। And people generally कोई ना- किसी के घर के मामलों में नहीं पड़ता, देखिए। But I think relatives ना, because we belong to a Muslim family, I think relatives they used to think कि इतनी modern लड़कियां हैं ना, इनमें ही खोट होगा। But also I think We were not that yeah, modern. but According to our relatives. according to them, because we lived like हमारे पापा गांव साइड में रहते थे, फिर वो हमारी मम्मी को शहर ले गए, तो ऑब्वियसली उनके हिसाब से यू नो शहर में अलग चीज़ें, जीन्स पहनना मॉडर्न है, आई थिंक दैट इज वो अकॉर्डिंग टू That's देम। कोई कपड़े भी नहीं। बट ऑल्सो वन थिंग, उनकी तरफ से सपोर्ट इसलिए नहीं आया, मनी। दैट्स व्हाई आई थिंक वन मोर थिंग उर्फी कीप सेइंग कि उसे पैसा चाहिए, आई कीप सेइंग इट बिकॉज हमने देखा है बचपन में कि हाउ हमारे फादर की रिस्पेक्ट होती थी, एंड नोबडी वाज सेइंग एनीथिंग टू हिम, नोइंग एवरीथिंग कि वो इंसान क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ही हैड मनी, एंड मनी इज इक्वल टू पावर। दैट्स व्हाई। उसके बाद उनकी एक और शादी हो गई थी, राइट? He's married, उसके Yes. बाद एक और भी। Yes, third. 3 शादियां हुई उनकी टोटल। Yes. Yes. तो सेकंड वाली जो लेडी है वो अभी भी है कि नहीं? They all are there. They live Yeah. harmoniously. Good for them. मैंने दोनों वाइफ्स उनके साथ में रहते हैं अभी। Yes, good for them. We don't talk to them. We don't want to do anything with them. अब उनकी लाइफ है, जो करना है करें, हमारी लाइफ है। We are very happy like this. जब उर्फी को इतना फेम मिला और अब आप लोगों को इतना फेम मिल रहा है, डिड यू ट्राई टू रीच आउट टू यू? Never. Not once. डिड यू वांट हिम टू रीच आउट टू यू? No. नहीं? अब मुझे नहीं चाहिए। वी डोंट इवन हैव हिज लास्ट नेम। आई डोंट वांट हिम नाउ। क्या करेंगे रीच आउट करके? कहाँ 26-27 साल के, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीचिंग आउट? मेरे बच्चे खिलाने आओगे क्या? प्लीज उधर जाओ। साहिल, आप जब असफी के साथ रहते हो, ये छोटी जो चाइल्डहुड ट्रॉमास आते हैं आप दोनों के बीच में? हाँ बिल्कुल आ जाते हैं कभी कभार, एविडेंटली। मतलब ऐसे कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है इन लोग को एंग्जाइटी। पहले मुझे भी नहीं समझ में आता था, मुझे भी लगता था कि एक्टिंग कर रही है, अरे ये क्या है यार असफी, तुम यार एक्टिंग मत करो। फिर ओवर अ पीरियड समझ में आया कि नहीं यार ये चीज़ होती है, रिकग्नाइज करा। मतलब नॉर्मल लोग तो यही बोलते हैं कि एंग्जाइटी मुझे नहीं होती थी, मुझे नहीं पता क्या एंग्जाइटी होती है। उसकी देखता था तो हमको लगता था ये किसी इंसान को कैसे हो रहा है, ये तो यार एक्टिंग कर रही हो तुम असफी यार, चलो बस। होते 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 समझ में आया कि नहीं ये सिम्टम है, ये चीज़ है, दिख रही है एविडेंटली, ये होता है। तब समझ में आया ऐसे लोग एजुकेट होते हैं, लोगों को नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। ये सब बहुत डीप सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में उतनी अभी भी बात नहीं होती। अभी भी 10 लोग एक्टिंग ही बोलेंगे, ड्रामा बोलेंगे, बट जिनके साथ होता है और जिस तरह से ट्रिगर करता है एक नॉर्मल सी चीज़ में, शायद एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कैसे ट्रिगर कर जाएगा आपको नहीं आइडिया है। कोई वर्ड हो या कोई चीज़ याद आ जाए, उससे रिलेट कर ले इंसान और वो ट्रिगर कर जाएगी। समझ रहे हैं आप? या कोई छोटा मोटा झूठ आप बोल रहे हैं, वो इतनी बड़ी आपकी लड़ाई बन जाएगी। किस वजह से? आप सोच रहे हैं कि अबे यार ठीक है, ये तो दोस्तों के साथ क्रिकेट ही तो खेलने गए थे, बट वो ट्रिगर क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? मे बी कुछ बहुत पुराना है जो वो ट्रिगर कर रहा है, उसकी वजह से रिएक्शन लाउड आ रहा है। तो वो चीज़ रिकॉग्नाइज करने में मुझे खुद टाइम लगा, और अब मैं जानता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा और सबके साथ देखा है, बीट उर्फी, डॉली, उरूसा, सबका। तो
एटलीस्ट अगर मेरे सामने कभी ऐसी चीज हो रही होती है या मेरे सामने कोई बात कर रहा होता है तो मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ कि नहीं यार इस वजह से है, ये ड्रामा नहीं था या ये एक्टिंग नहीं थी या ये अगर किया होगा इसने तो इसके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, मैं इतने अच्छे से जान गया हूँ। Yeah. Sel communicates now. पहले इतना नहीं कम्युनिकेट करता था बिकॉज उसको समझ नहीं थी। हाँ ऐसा इतना क्या है? ऑफ कोर्स। तुम्हारा रोज मूड खराब रहता है। हाँ मेरे लिए तो भाई मेरा तो यही होता है कि मूड खराब है, मेरे लिए एंजाइटी डिप्रेशन कुछ है ही नहीं। मूड स्विंग्स क्या होते हैं? हाँ मैंने कहा ये सब क्या होता है, ये कौन सा टर्म निकाल लिया मूड स्विंग। अरे मूड खराब है ठीक करो, अगर नहीं तो हो सकता है कल ठीक हो जाएगा, एक दिन लगेगा ठीक हो जाएगा। इसमें लाइक जाओ जाओ बाहर टहल के और ठीक हो जाओगी। क्योंकि डिप्रेशन तो हमें पता ही नहीं था क्या होता है। हमारा तो खा लो आया कोई, हमने कहा आज मूड सही नहीं कल बात करना, बस अगले दिन नॉर्मल। अब उससे डिप्रेशन से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, ये वो। देखो कुछ लोग एक्टिंग भी करते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती बना बना के हवा बना के वो अपने आप को कर लेते हैं, बट जिनके साथ जेन्युइन इशू है वो चीज़ रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगेगा इंसान को, लेकिन उसकी आड़ में कुछ लोग फायदा लेते हैं, वो चीज़ भी हो रही है। तो उसकी वजह से जो जेन्युइन जिन लोगों के साथ हो रहा है वो बदनाम है। खाली पीली कुछ हाँ। की यानी ग्लास थोड़ा 12 वही। आना। Oh God. आपको कहीं डीप डाउन ये ख्वाहिश है कि आई वांट टू मैरी? Yes. डीप तो बहुत ही Deep सही ये तो open thought है। ये तो वैसे ही है जैसे बोला टॉक्सिक। हाँ यस आई लाइक। बचपन से ही उरुसा के नाम का मतलब है ब्यूटीफुल ब्राइड। ब्यूटीफुल ब्राइड या सजी हुई दुल्हन। आयरनी देखो। बस हमें लड़का मिल जाए और चट मंगनी पट भी आ खालिद है हमारे अरे पास। क्यों? खुद ही रख लो, खालिद किसी और को पदवेन। दे दो उसको। टीम खालिद खालिद। एक्स है क्या इनका? हाँ हाँ, शो में थर्ड खालिद। एपिसोड में देखा वो वाला होगा। तो आपको लगता है कि डीप डाउन को अभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं। हम तो तुम चाहते लोग हैं। चाहते हो तो अपनी दोस्तों से करा दो। नहीं तुमसे करवाना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना खुद ढूंढ अपनी दोस्तों से पर क्यों इतना क्यों खिलाफ है खालिद से? और जबरदस्ती क्या नाम जोड़े जब कुछ नहीं है। वो 10 साल इट हैज बीन 10 ईयर डेकेड हैज कॉफी जाके पी लो, क्या पता। नहीं एक्सेस से वापस से नो 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 झूठी। What a liar! पसंद के एक्सेस से। Well, liar. Oh God! तो कोई एक्स पसंद है आपको? The one who shall not be Don't named. say yes. नो 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 है कोई एक्स जो ये बहुत पसंद करती है? ये तो I यही hope so बताएंगे। नहीं करती हैं। We can just hope. मुझे yes, लगता है कोई ex now. पसंद करती है एक्स में से एक। कर मत क्या वो पता reaction. कहीं नया भी हो। ओह! लाया। ये अगर इनका नया बॉयफ्रेंड होगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कभी सुमड़ी पता में नहीं चलेगा। 2 दिन में पता और चलेगा। उषा को हमें। लगता है 2 कि हमें दिन पता में। नहीं है लेकिन हमें सब पता है। और उषा मुझे समझ नहीं आता कि वो जानबूझ के ये करती है कि उषा पता इतना नहीं। टेक्निक झूठ समझ बोलती गई है, ना मेरी। झूठ बोलती अच्छा है। मुझे यार पता पता है क्या है, इन्फॉर्मेशन बांट देती है, हर किसी को थोड़े थोड़े पीसेस पता होंगे और हम सबको लगता है कि खाली हम ही से शेयर किया है। माने पूरे कॉलोनी को बताए यार। नहीं नहीं, लेकिन मैं नहीं। खुद नहीं बात देखो जितना बताना है उतना ही बताती हाँ। और हूँ। उषा क्योंकि झूठ इतना बोलती है, बेसलेस झूठ नहीं, बोलती है, तो sometimes इंसान को because पता चल जाता आप है। बस नॉर्मली झूठ बोल सकते हैं यार मैं लेट आई, मैं लेट सो के उठी। यार वो मैं लेट आई थी ना क्योंकि कल रात मेरी दीदी लेट आई थी तो काम जल्दी हुआ। इतने सारे एक साथ झूठ नहीं बोलेगी। होता, मेरी दीदी लेट आती Just shut है। हाँ, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा 24/7 सच दीदी और का कॉल सही आता पहुंचता है। है। सीरियल देख रही थी तो मेरी आंखें सूजी हुई कोई थी, भी मैं रोता है कोरियन सीरियल देख के रो आई रही थी। क्राई देयर इज दिस ड्रामा सम रिप्लाई 1988 Shut up. 81 उसका प्रमोशन नहीं करना है, आप झूठ मत बोलो। बट इट्स एपिक। यू वॉच दैट तुम्हें बचपन की याद आएगी। Like, You will The start thing is, crying. I think everybody knows कि उरुसा She के is साथ lying. we know her pretty well. उरुसा का पता है लेकिन सब कन्फ्रंट नहीं करते हैं। जब तक मैं मुंह नहीं खोल रही हूँ तब तक Exactly. मेरे दिमाग में कुछ पता नहीं है। हाँ। नहीं हम लोग अपना ना और हम दिमाग लोग खराब वैसे ही करना मेंटेन चाहते करके हैं। रखते हैं कि हाँ ठीक ठीक है, हाँ, क्यों, झूठ जब बोल के तक we वो know she's comfortable lying. नहीं है। Lying क्या, जो भी मैं वही मैंने बताया अरे ना। neither I lie nor I say any truth. I just keep हाँ। quiet. अच्छा ये बताओ, अगर आपकी माँ जो इस वक्त सिंगल है, आप चाहते हो कि वो एक कंपेनियन फाइंड करे? Yes, She I should definitely if she want. wants to. She doesn't want to. बाकी we did ask her कि अगर कभी लाइफ में लगता है you should move on. Like if you get someone, go ahead. अब you have this whole life and क्यों अकेले बिताना है भाई? I definitely want कि वो किसी और के साथ हो because मैं उनके साथ रहती हूँ। मुझे पता है कि अभी मैं मुंबई आ जाऊँगी, ठीक है, अभी सब बड़े भी हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मम्मी अपनी लाइफ, अभी उन्होंने अपनी लाइफ ना कश्यप को बना लिया, हमारी कैट। शी इज लाइक ऑब्सेस्ड, सो आई वांट कि थोड़ा तो शी नीड्स टू हैव दैट ऑब्सेशन फॉर समवन एल्स, यू नो। एंड ऑल्सो आई वांट कि
someone shows her what love really is. I think to be deep, yeah. आप चाहती है कि माँ एक कंपेनियन फाइंड करे? What is that reaction? उससे पहले बताओ भाई साहब, बैग लेके घूम रहे थे अस्वी का, नहीं नहीं, ये मेरा बैग है, वॉलेट है मेरा। लाया आया भाई, इसको कहते हैं बॉयफ्रेंड गोल्स। मेरा वॉलेट है। तब से ऐसे लेके घूम रहा था, अभी चुपचाप इसने नीचे डाला है यार। गुड बॉय, मेहनत करते रहो ऐसे। कैसे तुम नीचे डाल सकते हो, गंदा हो जाएगा। आप पीछे Yeah, तो it's अपने हमने देखा जमीन साफ है। कहाँ साफ है, तुम्हारे जूते रख गए हैं उसमें। तो अपने दिल के पास रखो ना भाई। ये लीजिए, अब ऐसे बैठ जाए। चश्मा। तो आपका रिएक्शन ऐसे क्यों था कि मम्मी को कंपेनियन मिले तो ऐसे? मतलब मैं माइंड नहीं करूंगी, उनको जो करना है वो करें। कन्विंसिंग नहीं है आप। बट मैं चाहती नहीं हूँ ये ऐसा हो। नहीं, if she wants she can, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। But why are you giving like a weird reaction, like in disgust? डिस्कस What? She's like कि हो गया तो ठीक है, ना ही हो तो एक दो बेहतर है। questions की जैसे चीज़ मम्मी है। मुझे Aspi के लिए ये बोलती सब है, questions थोड़ा taboo है, I think. अस्पी के लिए all these things are too taboo, like नॉट टैबू बट फॉर टुमारो अगर माता जी के पास एक बॉयफ्रेंड हुआ या कंपेनियन हुआ, आप ठीक रहेंगी? More than happy. आप ठीक रहेंगी? बाप आगे जाके 2-2 शादी कर सकता है, मेरी माँ एक तो कर सकती है भाई। आप हाँ, I'll be okay. But Okay. Aspi, if she's happy, I'm happy. that is very bad. This is so political. Yeah. इसमें तो डिप्लोमेसी की जरूरत भी नहीं थी इस आंसर में. तुम्हारी मर्जी है, जो करना है कर लो। नहीं, मम्मी I ट्रिप पे don't जाना है, mind तुम्हारी that. मर्जी है, ठीक लगे, जो समझ में आए कर लो, हम नहीं जानते। नहीं, but mama only said ना कि no. Yeah, she doesn't hates want men, to. हाँ, कभी नहीं करना चाहती, तो I don't want Yeah. to speak for her. They are asking your opinion. तो They मैंने are बोला not कि if asking. she's happy, I'm happy. तो इसका कहने का मतलब है मम्मी को नहीं करना है, उसमें मम्मी की खुशी है तो मैं उस चीज में खुश हूँ। ऐसा नहीं है। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। जो उर्फी करती है प्रोफेशनली, पर्सनली, आप सब चीज अप्रूव करते हो एज असिस्टेंट मैनेजर? बिल्कुल, अरे मेरा काम ही है अप्रूव करना। ऑफ कोर्स। अगर मैं किसी टैलेंट को या फॉर दैट मैटर मेरी दोस्ती है उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ और मैं उसका काम ही नहीं अप्रूव करता हूँ, तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा? कुछ चीजें होंगी एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, एज अ व्हाटएवर यू डिफाइन उर्फी एज, उसमें इतने सारे शेड्स है। कुछ चीजें ठीक नहीं लगती, आप डंके की चोट उर्फी को बोलते हो कि ये नहीं करना बिल्कुल। चाहिए, या फिर बोलते हो करो 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 बिकॉज? नहीं 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 नहीं, हम लोग की पर्सनालिटीज बहुत अलग हैं, हमारी और उर्फी की। तो जहाँ पे हमको लगता है कि जिस चीज सब्जेक्ट में हमें नॉलेज नहीं है और वो काम कर चुकी है, वहाँ पे वो डिसीजन ले ले। लेकिन जहाँ पे लगता है कि हम टोक सकते हैं, बात कर सकते हैं और इतनी लिबर्टी है मेरे पास कि हम लोग एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, मैं फौरन बोलूँगा वहाँ। बोलता क्या है? हाँ। बोलता तो मैं बहुत हूँ वैसे भी, ये इसी के लिए मशहूर हूँ कि ज़्यादा बोलता है। नहीं, पर मुझे शो में ये बहुत पसंद आया है, ये जो एक 1-1 लाइनर्स फेंकता है, बनने में है वो, मुझे लग रहा है एक्टर बनने का वो है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। You want to be an actor? हाँ, यस, आई वांट टू बी एन एक्टर। हम लोग की वर्कशॉप चल रही है। आपकी भी वर्कशॉप चल रही है? नहीं, मतलब I'll start, लेकिन अभी मैं प्रमोशंस में थोड़ा बिजी हूँ, तो I'm like, you know, हाँ, once I'm इसी done वजह with से। this and I'll start. तो आपको फ्यूचर में एक्टर बनना है? आपको? बहुत ही गलत सवाल पूछा। आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू बी। आप? मैं 18 साल की हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है. पर फेमस बनना है। Yes. You But like people definitely- looking at you saying that वाह इसको वहाँ देखा, ये सब अच्छा लगता है, you're enjoying it. हाँ, और मतलब एक्टिंग इज समथिंग जो मुझे पता है कि एक्टिंग में सक्सेसफुल होने में 10 साल लगते हैं. टू बी अ सक्सेस 10 साल से ज़्यादा लग जाते हैं कभी कभार. बिल्कुल। और अभी मैं अपने दिमाग में ये लेके बैठी हूँ कि मेरे पास ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ना मम्मी को मुंबई बुलाना है
और मुझे खुद का एक फ्लैट चाहिए, मुझे खुद की एक कार चाहिए, और मेरे दिमाग में ना मैं एक रेस में हूँ अपने आप से कि आई जस्ट वांट मनी, ताकि मैं घर का खर्चा उठा पाऊँ, मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ. सो आई थिंक इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ. दैट्स इट. और आप मैनेजर छोड़ के एक्टर बनना चाहते हैं, हम्म. पर वो पापा का ड्रीम क्या, वो कॉर्पोरेट लाइफ का, फॉरेन चलो, कॉर्पोरेट जॉब, वो कहाँ है फिर? पैसा कमा के उनके सारे ड्रीम्स पूरे कर दूंगा. कॉर्पोरेट वाले लड़के का एक रोल कर लूंगा, एक में डॉक्टर बनूंगा, एक में इंजीनियर बनूंगा. अमेजिंग. तो या- टाइम. असली यानी कि तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है ये. I hopefully. ये उर्फी का जो बूब जॉब वाला कॉन्वर्सेशन है, हम्म. आपकी माता जी का क्या है, विशेष टिप्पणियां क्या है इस पर? उनके हिसाब से तो ये बकवास से क्यों करा रही है, बट हाँ. मेरे हिसाब से भी जरूरत नहीं है. मुझे लगता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, बट अगर उसका मन कर रहा है तो वो करवा सकती है, बिकॉज उसकी बॉडी है, उसको जो चेंजेस लाने वो ला सकती है. बट पर्सनली एज अ सिस्टर आई डोंट थिंक कि उसे कोई नीड है. दैट्स इट. भाई साहब, भाई मैं इन सब चीज़ों पे बात ही नहीं करता हूँ. आपने देखा होगा वहाँ जब शो के दौरान भी मेरा उसमें कोई डायलॉग नहीं है, इसी वजह से क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं. तो ये सब मेरे ऊपर से जाता है. और ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें मैं कहता हूँ कि उर्फी ने एक्सपीरियंस किया है जो भी, तो वो अपना खोल ले. ये सब मेरे समझ में नहीं आता है भाई. उर्फी थेरेपिस्ट से मिलती है, बातें करती है, आप लोग भी थेरेपी सीख करते हो? डॉली आप नो कभी? नो, कभी क्यों नहीं ऐसे? Too कभी expensive. टू एक्सपेंसिव. ट्रू, आई वाज जस्ट नॉट सेइंग बहुत महंगी है. अभी तो मैं Too बोल रही हूँ यहाँ पे expensive. पैसे कितने लेते कमाने हैं थेरेपिस्ट? आई डोंट नो कितने लेते हैं जनरली. एक सेशन का होता है 5-6 हज़ार. एक सेशन का 5-6 हजार? यस. कमाल. तुम लोग क्या थेरेपिस्ट बनेगा तुझे? नहीं, मैं तो उर्फी जिसके पास जाती है, जो भी डॉक्टर है, ड्यू रिस्पेक्ट पूछ रहा हूँ, 5-6 हजार रुपए पर घंटा लेते हैं. उस I डॉक्टर का don't तो know नहीं उनका पता, बट आई cost नो क्या है. कि 5-6 हज़ार But है. yeah, it's आई very नो. expensive. इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. ऐसा नहीं कि मैंने नेट पे Perception. सर्च नहीं करा है, बट मेरे देन को मैंने और प्राइस ज़्यादा भी देख होता लिया. होगा, depends on the नहीं, therapist. आई हैव कॉल्ड फ्यू डॉक्टर्स टेक 3000, 4000, 5, जितना बड़ा डॉक्टर उतना अच्छा, ज्यादा. एक डॉक्टर घंटे, के एक दो stature पर घंटे का depend And ये सिर्फ एक 1 hour. घंटा, सिर्फ 1 hour 2 का. घंटा नहीं 1 होता. hour. तो अगर जो सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और आजकल से सारे सेलिब्रिटीज लोग बात कर रहे हैं, सीक थेरेपी, इट्स फाइन, ये सब बोलते हैं, विच इज ग्रेट कॉन्वर्सेशन टू हैव. तो कैसे जाते हैं थेरेपिस्ट के पास अगर 3-4 हजार पर घंटा नहीं लेते हैं? जाते मिडिल नहीं जा क्लास सकते, लोग। खुद ही नहीं रो लो जाते। अपने Yeah. किसी इसीलिए- बंधु सखी बना लो, but- उससे रो लो, थेरेपी आई ले थिंक लो. इसीलिए सिर्फ अमीर लोग ही बोल रहे सीख थेरेपी. मिडिल क्लास के पास ना ही इतना टाइम है, ना ही इतने पैसे कि वो मुंबई जाके is so थेरेपी ले. expensive. I मुंबई mean, इज वेरी my rent, एक्सपेंसिव. खाना पीना, इवन ट्रैवलिंग, इतना यहाँ से वहाँ जाने में क्या 300 रुपए लग जाते हैं कभी कभी. नहीं भाई. थेरेपी क्या भाई, टेंशन है. टेंशन एक दिन है, एक भाई, दिन करना नहीं है. बस इट्स लाइफ. ऐसे. अपने आप को खुद ही थेरेपी दे दो. हाँ, हाँ. बस मिडिल क्लास का तो यही ये है. छोटी लड़की ने, इफ आई कुड कॉल यू छोटी लड़की, क्योंकि आप मेरे से बहुत छोटे हो, क्या पते की बात कही इन्होंने. अभी मैं सोच रहा हूँ जो थेरेपी के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं, व्हिच आई अगेन से इज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन टू हैव, या डेफिनेटली. ये सिर्फ अमीर लोग बोलते हैं. Yes, because they Yes. have money, they can go. मिडिल Sad, क्लास yeah? के पास नहीं है इतना पैसा कि वो जाके थेरेपी ले और अपने इश्यूज सॉल्व करवाए. ये हेल्पलाइन जो होते हैं कि इस नंबर पे फोन करो, आपने कॉल किया वहाँ पे कौन सी लाइन? थेरेपी के लिए? थेरेपी के लिए. You have to call the doctor and then they tell you. There's no Yeah. helpline. Just search for a doctor, for a Therapist, psychologist yeah. or something, and then for a therapist, and they'll tell you your charges. They'll tell you their charges कि इतना Yeah. इतना तो लेते हैं. एक्सपेंसिव है, इसलिए आप लोगों ने कहा नहीं बात करनी है थेरेपिस्ट से. मैं खुद ही कर लूंगी अपने आप से बात. तो मैंने अपनी थेरेपी खुद कर ली है अपने दिमाग में, और मैं हर दिन कर रही हूँ. मेरे पास इतने पैसे पैसा नहीं ही है. थेरेपी है. यस. थेरेपी सही ही बात है. पैसा. थेरेपी ही पैसा है, पैसा ही थेरेपी है भाई. राइट. ओ गॉड यार. उर्फी की बहनें बनना पॉजिटिव भी बहुत है, एंड आई जेन्युइनली लाइक उर्फी, ओके, एंड आई रियली डू. इनफैक्ट उनका पहला जूम कॉल कॉन्वर्सेशन जो मैंने आपसे कहा था वो मेरे साथ हुआ था, या एंड दैट टाइम शी स्पोक अबाउट योर फादर पहली बार दिल से, एंड आई एडमायर हर फॉर दैट. एक होता है पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि वो पॉपुलर है. उसके नेगेटिव्स क्या होते हैं?
There's no negative. actually We मुझे तो are कभी कुछ नहीं always in मिला। perks and cons. Yeah. कुछ नहीं है इसके. There's I would always like, perks. हाँ. Like we love it. Is that ऐसा कभी हुआ Like we are here क्योंकि हम उर्फी की बहन हैं. True. और We're कोई having this movie- conversation. हमें शो मिला क्योंकि हम उर्फी की बहन हैं. क्या बुरा क्या है इसमें? Like there's nothing wrong with it. उर्फी ने बोला कि मेरा एक शो आ रहा है, आप लोगों का रिएक्शन क्या था? ये हमारा शो लड्डू फूटे, ये करियर पैसा नेपोटिज्म की जय हो। तो आप लोगों को भी पैसे मिलते हैं शो के लिए? नहीं, सच में पूछ रहा हूँ कि उर्फी को ही मिलते, तुम्हें पैसे मिलते हैं शो में? मैं नहीं। नहीं हाँ भाई मिले हैं बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही कठिनाइयों से. अब हो रहा है, बंद हो रहा है, अब हो रहा है, बंद हो रहा है. बट yeah, it went and we are happy with it. अरे वेंट क्या, मैं पूछ रहा हूँ जैसे शोज में कैरेक्टर्स को मिलते हैं पैसे, आप लोग शो के हिस्सेदार हो तो हम मिले पैसे? कैरेक्टर को मिले हैं थोड़े बहुत. अच्छा, तो मिले हैं. अच्छा अच्छा, Yeah, वाह रे. all claps for nepotism. But we had our own struggles too. लाइक Like not उर्फी जैसी struggle, but अभी जो भी struggle थी, जो भी हमने की है, but thanks to किस्मत, उर्फी, Thanks to being किस्मत, Urfi's- इसमें being उर्फी Urfi's- bracket में। being Urfi's sister. So yeah. तो माने ठीक ठाक पैसे आप तीनों को भी मिले हैं शो के लिए? समुंदर की एक बूंद जितने समझ लो आप. ठीक पता नहीं, मुझे तो मिले नहीं है भाई, इन्हीं से पूछिए। समुंदर में एक बूंद, बट भाई अगेन वही है, जितना मिल रहा है बहुत है ना, मिल तो रहा है ना, नहीं मिलता हैप्पी. जावेद सिस्टर्स आर डिफिकल्ट टू हैंडल चारों? Say the truth, it's fine. बिल्कुल मैंने कुछ नहीं करा है। डॉली यार. हाँ, एक्चुअली डॉली ने उतना, I've not done anything to you. बट दे आर डिफिकल्ट। जावेद क्यों sisters are सबकी difficult लड़ाई to हुई है handle। सब? नहीं, मेरे कभी नहीं हुई है। No, मेरा in सैलरी से general टाइट we रहा are है। fighting with each other and then you have to be sometimes the हाँ, middleman. हैंडल कर, हाँ, मिडलमैन। ओह या उस हिसाब से तो यार। हाँ, उस हिसाब उस से, हिसाब से उस मुझे हिसाब जरा से। याद आ गया। If there's one thing, तारीफें तो आप लोग करोगे ही, because उर्फी is a woman like that and I truly love her. बट एक चीज़ है जो तुम कहते हो कि उर्फी को ये करना चाहिए, वो उनके मेंटल हेल्थ के लिए बेटर होगा, उनके हेल्थ के लिए बेटर होगा, वो क्या होगा डॉली? I would say meditate. Yeah, she should meditate every day because हर चीज़ का भार उस पे है, तो वो बहुत टेंशन लेती है हर चीज़ की, अपने कपड़ों की, ये वो, तो हाँ मेडिटेट कर सकती है थोड़ा। उरुसा? I don't know, eat more, Eat more. feel happy about it, but she eats sometimes a lot. पता नहीं, एडवाइस देने के लिए for maybe go and seek more therapy, it will help her to calm her down more. Because आप अपने दोस्तों से, आप अपनी बहनों से हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते. Some parts are for few people and other parts are for other people, but a therapist will be a new person and you can share all parts with that person. शादी कर ले। यार और वो करना चाहती है? हेल्प होगी अस्मी? उससे उसकी help कैसे होगी? मतलब प्रॉब्लम जरूर होगी बट हेल्प कैसे अरे होगी? एक कंपेनियन रहेगा, you know। तो उस पे अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देगी। क्या आपको कभी कभार लगता है कि इतने फेम के साथ हमारी उर्फी कभी कभार लोनली है? हाँ। यस डेफिनेटली एज अ सिस्टर मुझे लगता है, आई थिंक हम Yeah. सबको पता है ये। शादी कर ले, you know, अरे someone तो on the बॉयफ्रेंड line। बना ये पहले, ऐसे कैसे शादी कर ले? मैं बोलती हूँ तो मुझे तो मना करते हो तुम लोग। मैं लोनली नहीं हूँ, कभी मना नहीं किया मैंने तुम्हें। Please but I get think she married। should get someone. अभी it's been a lot of years we didn't have a जीजू. हमें भी जीजू चाहिए। हमें भी जीजू चाहिए. बट कोई पसंद आया उनको बीच में? नो ऐसे बस एक हवा का Crushes झोंका होते आता है और वो हैं। चला जाता है. हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने कुछ अर्जुन कपूर के बारे में कहा था। She was Arjun उर्फी वाज likes- obsessed with Arjun Kapoor And जब इश्क Shahid शादी Kapoor आई too. थी।
शाहिद was. कपूर, इट वाज शाहिद कपूर। उर्फी ने अपनी कबर्ड के जस्ट सामने एक बड़ा सा शाहिद कपूर का पोस्टर लगाया था, बड़ा this सा, big, this big. this huge, and then With some guitar. And she Yeah, yeah. cried the day Shahid Kapoor was she getting cried married. a lot, and then उसके बाद it was Arjun Kapoor when Ishaq Zade came out. Yeah, Yeah. crazy. आप उर्फी के बॉयफ्रेंड से मिले बीच में? जो था लास्ट क्या 2-3 ही तो रहे हैं। इतने रहे भी नहीं है बेचारे के। मिले उनसे, बॉन्ड किया, हाँ हाँ, yes yes, पसंद आया? अब हाँ, तो क्या ही फायदा सब नहीं पसंद पसंद आए करके भाई, सब लेके। नहीं पसंद आए। आई डिडंट लाइक दैट गाय जिसके टैटू कराया था। ew. oh god. She tattooed a guy's name. She did say that in interview. I remember she हाँ, did say अच्छा, that. It's okay, you're very- talking she- about that one. No, I was अच्छा, talking- नाम भी बता दो मुझे यार अभी, about that one. क्योंकि गूगल में तो मिल ही जाएगा मुझे। नाम तो हमें याद ही नहीं नाम तो मुझे पता भी नहीं, नहीं नाम आता, मुझे बहुत भी ही नहीं आता, shady सा लेकिन लड़का। उसका टैटू नाम देख का के tattoo करवाया था, और टैटू मुझे देख नाम के याद नहीं आ जाता, याद है। लेकिन उस पे भी अब I पत्ती बन गई remember the है name, but Urfi will kill me. तो वो नाम तो लड़का नहीं याद। जिनका नाम उन्होंने टैटू किया आपको पसंद ही नहीं था वो? बिल्कुल भी नहीं। मैं मिली भी नहीं थी। I was- एक कॉन्वर्सेशन, आई वाज लाइक इसी के साथ तो गई थी टैटू बनवाने। I was also there. मेरी लड़ाई हुई थी ज्यादातर वहाँ पे गलत यार। काबू। मैं गुस्सा आ गई वहाँ पे and I was like मत कराओ। मैं लड़ती रही but no, she didn't listen to me. देखो और क्यों नहीं पसंद आया आपको? Ew, you just get the vibe. He was लाया not- झूठा। He was Red dating flag, someone red Two flag. else. timing and all. 3 Yeah, he timings, was 4 big red timings flag. maybe. He was a liar, झूठा कहीं का। He used to say stupid things कि मेरी roommate रहती है, she roams around nude, Naked, don't mind yeah. her. Don't mind her. She's a feminist, so she likes to roam around Topless. naked. So you Topless. shouldn't have a Don't problem with mind it. her. She's a feminist, Urfi. Of course, she's gonna roam around naked. एंड उर्फी ये बातें मान लेती थी? Yes! हमारी उर्फी ये बातें मान लेती थी? Yes. इतना बोलते थे तुम He's दोनों also को a feminist. उर्फी यार, I mean, I believe in feminism. मैं दो बेटियों का बाप हूँ, मेरे वाइफ भी है, माता जी भी बड़ी स्ट्रांग है, बट ये पहली बार मैंने सुना कि फेमिनिज्म के नाम पे कोई घर में नंगा घूमता है। आपके बॉयफ्रेंड के घर में नंगा घूमता है और आपको लगता है अरे ठीक है, द गर्ल माइट बी इनटू गर्ल्स, यू नेवर नो। तो माने जब उर्फी जाती थी घर में, घर में नहीं, वो बाहर रहता था। Yeah, it was long distance. Yeah, Yeah. he used to live abroad. वीडियो कॉल पे she was like अगर तुम्हें दिखे पीछे से कोई तो समझ जाना मेरी रूममेट है। Yeah, She's yeah, like that. yeah. कितना फायदे के लड़का है, बताए दे रहा है पहले ही। समझ रहे क्या अगर दिख जाए भाई मुझे मालूम नहीं है कौन है, मैं गूगल करूंगा, नाम नहीं पूछ रहा हूँ। बेटा क्या समझदार आदमी है या निहायत ही बेवकूफ आदमी है? उर्फी बेवकूफ थी ना। ये पहले तो माने वो जूम कॉल पे आती थी, या फिर वो बैठा है और पीछे वो लेडी भागते हुए निकल गई और ये सब हम लोगों ने साथ में लॉकडाउन के टाइम पे we were there to witness this live all this. तो माने जब उर्फी कॉल में थी, आपने देखा वो महिला को? ये नहीं देखा, ये वो नहीं उसी देखा, ने सुना। बताया कि कोई गई, ये उसने बोला कि उसका ये पता नहीं कोई जाती थी या वहम था कि कोई गया। अरे, बस वहम में थोड़ी हमारी उर्फी को ऐसे थोड़ी वहम हुआ कि Of course. कोई नंगा She's भागा है saying पीछे। naked. She's saying naked ghost. Of course. What nonsense. and he used to tell her all sorts of stories. मतलब आज ये, कल वो, इसको ये, परसों वो, it was fun and we knew it's not Yeah, gonna too work. much female friends. ऐसे नहीं हो सकता relationship. नंगी फीमेल फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं। Come on. ये मैं पहली बार मैंने ये लॉजिक सुना हुआ है Oh यार। God. हमने भी पहली बार, पता नहीं, हो सकता है 2-4, क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर ना हिंदी और इंग्लिश का, तो उसने वहां पे फायदा उठाया। बट अब कोई नहीं, अब ठीक है, कोई बात नहीं। तो कर लिया। अब उर्फी थोड़ी प्लीज डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट मैन। समझे? बाकी सारे लड़के नोट्स लिख के ये एक्सक्यूज देना शुरू कर देंगे लड़कियों को। बहुत गलत बात है तो यार। अभी ये क्या, ये कोई लड़की नहीं मानेगी। ये तुम तो एक्सक्यूज नहीं देते ऐसे। नहीं असली अब लेकिन सोच रहा हूँ फेमिनिस्ट बन जाऊँ। नंगी लड़कियां टहलाएगा। ओह गॉड यार। आई डोंट थिंक सो। सहल के पास इतना दिमाग भी नहीं लगाएगा इस स्टूपिड बहाने के कि मेरी हाँ, दोस्त टहल रही रूममेट। मैं लॉजिकल चीजें नहीं सुनती हूँ। पहले तो तो हम ये ही जब बंदा ये देता था लॉजिक, तो उर्फी कितने महीने तक समझ रही थी कि ये सही लॉजिक है? ये 2 महीने। 2 महीना। थैंक गॉड 2 महीना चलो ठीक है यार। उर्फी ने और भी लोगों के बहुत लॉजिक समझे। थोड़े और लॉजिक बताओ। She had an ex, जो उसने अपने एक्स को उसकी एक्स से माफी मंगवाई और वो दोनों एक्स बन के प्रेजेंट हो गए। मेरे तो दिमाग से निकल गया भाई। Yeah. उर्फी's ex boyfriend was Okay. bad to
उर्फी का एक्स बॉयफ्रेंड, ठीक है, Okay. उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उर्फी की दोस्त बन गई। उसने उर्फी को कुछ बोला, उसने अपने एक्स को बोला तुम माफी मांगो, तो उसने अपने एक्स से उसके जो एक्स ने माफी मांगी मेरे दिमाग से निकल के आए। दोनों What is happening? I can't बॉटम believe लाइन it. है एक्स मिल गए। Let's say Yeah. there's a person who was dating A. Why? ठीक है, Okay. समझ रहे हो हाँ. भाई? जैसे मैं सहल को डेट कर रही हूँ, Okay. सहल की एक्स है अस्फी, Okay. मैं अस्फी की दोस्त बन गई। ठीक है। अस्फी ने मुझे बोला सहल डिड दिस विद मी व्हेन वी Okay. वर इन रिलेशनशिप। Okay. मैं बहुत अच्छी, ओके सहल माफी मांगो, तुम्हारी एक्स से Okay. तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी, अच्छा, ठीक है। तुमने बात करना आप- चालू किया एंड नाउ And यू then गाइस they- आर टुगेदर, मेरा Like- पत्ता कट। I want to know what you're talking about. I'll tell you. I think I know. Yeah. What? Even I want to know यार। What is this? I want to know who you're talking Like- about. I'm dying. इनको गॉसिप में कितना मजा आता है। बॉस बड़ा मजेदार है। एक्स प्रेजेंट, सो इट्स जस्ट कि बेचारी कितनी भोली है। हाँ. Yeah, द ये तो पॉइंट ऑफ भोली है सेइंग यार। उर्फी इज वेरी भोली यू नो मैंने बहुत समय पहले जब मेरी एंड शी इज मुलाकात सो हुई, फेमिनिस्ट कि मुझे किस तुमको ये नहीं बोलना, तुम से नाजायज फायदा उठा लेते हैं लोग, व्हिच इज रॉन्ग। और उर्फी ना जबान की भी बहुत पक्की है। Yeah. मुझे याद है कुछ चैट कर रहे थे हम लोग, कोई पॉडकास्ट था, उसके बाद वो कुछ किताबों के बारे में बता रही थी। बोली ये किताब, मैंने कहा मुझे भी पढ़ना है। उन्हें मैं भेजूंगी, मैंने सोचा जैसे गोली देते हैं ना लोग, इधर से मैं भेज दूंगा, चलो मिलते हैं, लेट्स हैव कॉफी। ये लड़की ने बकायदा मेरे घर में वो किताब ये भेजी यार। She Yeah, is she like is like Yeah. that. She is like that. एंड आई लव दैट पार्ट ऑफ हर। मैं और टेरेंस बैठे थे आपकी स्क्रीनिंग में, एंड टेरेंस सेड समथिंग अबाउट टू पीपल, कंटेंट क्रिएटर्स। उर्फी डजंट लाइक बीइंग कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, Yeah. ठीक Yeah. है, आई रिस्पेक्ट दैट। तो उन्होंने कहा ये जो है, जो सो कॉल्ड डिजिटली सैवी लड़का है, नाम नहीं लूंगा, वो दूसरों पे निर्भर है, वो दूसरों पे निर्भर है। YouTube जो भी जो इंसान भी। है निर्भर है I दूसरे got- पे, पॉपुलर बनने के लिए वो निर्भर है किसी के ऊपर। उर्फी हाउ पैप्स समझता हूं मैं, पर वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो खुद अपने बलबूते पे इतनी पॉपुलर हुई है। Yeah. यस एग्जैक्टली। और वो टेरेंस ने मुझसे कहा, यू नो, एंड दैट्स फैबुलस, सम पीपल डिपेंड ऑन समवन एल्स टू बिकम फेमस। She doesn't need anyone and I think Paps love her too, and in general when you meet her आपको लगेगा कि maybe थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, but later on maybe you like her a lot and then क्योंकि स्ट्रगल वगैरह जो है ना वो बातों से समझाया नहीं जा सकता है। मैं देखता हूँ हर इंटरव्यू में लोग अपने स्ट्रगल्स की बात करते हैं, लेकिन जब आप आके एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो जो बातें होती हैं उनसे 100 गुना ज़्यादा वो स्ट्रगल होता है, और वो चीज़ आप कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। Yeah. तो जब वो आप करीब से देखते हो तो आप रिस्पेक्ट करने लगते हो, काम की चीज़ों की एहसास आ जाता है, उस चीज़ से होता है। कभी ऐसा हुआ है आप चारों एक रूम में, आई एम श्योर आप लोग एक साथ रोए हो, बट एक बहुत हार्टफेल्ट मोमेंट था चारों के बीच में, which is unforgettable. oh very uncomfortable for me, But you remember that day? she hugged us and she was like shik 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 हाँ. Yeah, अब बस एक कर दिन उर्फी, she अब मुझे hugged उछल us. रही है। Yeah, you remember हम लोग एक बार कोई पार्टी चल रही थी, I was and then बीच में मैं सो रही थी और ये तीनों अचानक से आए। नहीं, नहीं, उर्फी ने उठो हमें उठो बुलाया था। उठो उठो, and she just woke me up ताकि हम चारों साथ में हग कर पाए। कितने 3 बज रहे थे? हाँ. Yeah, she just woke me up and then she was like, अब guys, जाओ। नहीं, she was like, guys, I need to say this. I never say this. I love you. Yeah, and then she hugged all of us. So that's one moment that I think Yeah. we all will always remember. Yeah. Thank And you I- so much. हाँ बोलो, and I बोलो And बोलो I कोई। think कि वो पहला और आखिरी था। उसके बाद वो खुद क्रिंज कर रही थी कि you don't bring that topic again. But listen, I genuinely feel you girls are fascinating. Fascinating. Emotions जैसे हिंदी फिल्मों में होता है ना, वाकई में genuine emotions है आपके अंदर, wit है, पागलपंती है, heart है, and you all have that in you in different ways, and that's what makes you special. Thank you. And so मुझे much. यकीन है only happiness is around the corner, and I loved every minute with you, and you also मेरी darling. तो मेरे darling है छोटे भाई, don't worry. हाँ, और ऐसे ही बैग पकड़ते रहो सर। संभालते रहना भाई। हम्म। हाँ?
बैग संभालता रहूंगा, भारी भी हो जाएगा तब भी। अरे अभी तो और भारी होगा भाई, सीजन 2 सीजन 3 हो रहा है क्या ऐसे? क्या पता। I hope कि ऑडियंस अपना प्यार दे या फिर हेट, whatever they want. Anything, whatever they want, they have to give something. The Yeah. views. एक छोटा सा एपिसोड तो यही हो गया। अरे बहुत अच्छा लगा। जो भी करो लाइफ में खुश रहो, अपने रूल्स के हिसाब से रहो, बिकॉज यू गर्ल्स आर मेड टू मेक योर ओन रूल्स। द जावेद सिस्टर्स एंड द फ्यूचर बॉलीवुड स्टार जो अपनी गर्लफ्रेंड का बैग बड़े प्यार से पकड़ा हुआ है। साहिल, आई लव यू डार्लिंग। बाय।